चलो देखते हैं यार, स्टार्ट कर दें। ठीक है, अभी हमने जो पढ़ा कल तक वो क्या था, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज था। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग एलिमेंट। करंट कैरिंग एलिमेंट क्या सबको पता है ना, एक वायर है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग एलिमेंट। क्या होगा, कैसे होगा, समझते हैं। ठीक है, पहले बात तो ये बता दो मैग्नेटिक फोर्स कब लगता है, जब कोई करंट कैरिंग एलिमेंट बोले या बोले चार्ज किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहे। जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब ये जाते हैं चार्ज मूव करते हुआ, तो उस पर क्या लगता था, मैग्नेटिक फोर्स लगता था। सेम वैसे करंट कैरिंग एलिमेंट है ये। तो करंट कैरिंग एलिमेंट अगर किसी एक्सटर्नल, आपने खुद के मैग्नेटिक फील्ड का कोई फोर्स नहीं लगा था, ठीक है, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो जाता है और वहाँ पर वो जब जाएगा या वहाँ प्रेजेंट रहेगा और करंट वहाँ पर मूव कर रहा है, करंट है, तो वहाँ पर उस पर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब ये करंट कैरिंग एलिमेंट पे मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा, करंट कैरिंग एलिमेंट का समझते हो ना आप लोग, क्या होता था करंट कैरिंग एलिमेंट, आइडियल बताया था, एक वेक्टर क्वांटिटी है, बताते नहीं बताता। करंट कैरिंग एलिमेंट यही था, आइडियल। एक वायर है, उसके छोटे से लेंथ में जो करंट फ्लो करता था उसको नाम क्या दिया था, लेंथ को, करंट कैरिंग एलिमेंट। एक वायर है, उसमें करंट फ्लो करता था, एक छोटे से लेंथ को जो करंट फ्लो करता था उसमें क्या बोलते थे उसको, उस लेंथ को करंट कैरिंग एलिमेंट बोलते थे। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं क्या कर रहे हैं। पहले मैं, ये वायर है, वायर नहीं, एक करंट कैरिंग एलिमेंट की बात हो रही ना, तो पहले करंट कैरिंग एलिमेंट की बात कर ले रहा हूँ। ठीक है, छोटा सा वायर ले रहा हूँ, छोटा सा लेंथ ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये छोटे से लेंथ, एक छोटी सी लेंथ है, डीएल लेंथ का है, उसमें करंट कितना है, आई है, ये डीएल लेंथ है। एक वायर का छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा एलिमेंट ले लिया, उसको कहीं पे यहाँ पे रख दिया मैंने। एक वायर का छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा एलिमेंट ले लिया, उसको यहाँ पे, उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, करंट कैरिंग एलिमेंट। क्या बोलेंगे, करंट कैरिंग एलिमेंट, वो यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर ये यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर जाए, ये एक खुद को मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको यहाँ पे रख दिया जाए, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको यहाँ पे रख दिया जाए, तो इस एलिमेंट पर क्या, इस एलिमेंट पर, ये छोटा सा एलिमेंट है, ठीक है, ये छोटा सा एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, इस एलिमेंट पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, हमें यही निकालना है। अब कैसे निकालें, क्या करें, मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि जो आइडियल, क्या, जो आइडियल होता है, मैं प्रूफ करने बता रहा हूँ, आइडियल जो होता है वो क्या होता है, क्यू वी के बराबर होता है। कैसे होगा, क्यों होगा, प्रूफ करके दिखाएं, अब प्रूफ करके देखते हैं। ठीक है, आइडियल क्यू वी के बराबर है। ठीक है, बताना ये छोटा सा एलिमेंट आइडियल है ना, इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, आइडियल की जहाँ आइडियल है ना, तो यहाँ मैं मैंने बोला क्या, ये क्यू वी के बराबर है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे करंट आई है, डीएल को ध्यान देना, डीएल को मैं क्या लिख सकता हूँ, डीएल को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, डीएल को क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ, एक छोटा सा यहाँ पे ध्यान देना, डीएल को मैं बोलूँ डीएल लेंथ है, अगर वो समझने की बात को अच्छे से देखना बहुत अच्छे से, ये डीएल है, करंट आई है, मतलब यहाँ पे करंट का फ्लो करता है, जब चार्ज क्या हो, जब करंट का फ्लो करता है, जब चार्ज फ्लो करता है तभी तो करंट आता है, मतलब यहाँ पे चार्ज के बाद क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो डीएल की जगह एक छोटे से लेंथ में जब ये चार्ज फ्लो करेगा तो उसकी एक छोटे से लेंथ में जब चार्ज फ्लो करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट है। अरे बड़े से लेंथ में वेलोसिटी तो चेंज हो सकती है ना, हो सकता है वेलोसिटी कांस्टेंट है, हो सकता है वेलोसिटी वेरिएबल है, लेकिन एक छोटे से लेंथ में किसी चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज मतलब करंट तभी तो आएगा जब चार्ज फ्लो करेगा, उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर्मूला क्या लगाता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब टाइम क्या लेंगे, अरे छोटा सा लेंथ था, छोटा सा टाइम लेना पड़ेगा, छोटे से टाइम की बात होगी ना, तो ये लिखना पड़ेगा। तो मैं अगर यहाँ पे इसकी जगह लिखूँ क्या, वी डी टी, क्या लिखा, वी डी टी, यहाँ पे क्या लिख दिया, वी डी टी। बताना आई वी डी टी लिखा मैंने, बताओ चार्ज क्या होता था, चार्ज क्या होता था, मैं आई को यही प्रूव कर रहा हूँ, चार्ज क्या होता था, चार्ज क्या, अरे करंट पता है ना, करंट क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी करंट होता है कि नहीं होता है, होता है। अरे करंट क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है, पता ना क्या, करंट में पढ़ा है, तो आई हम क्या लिख दें, डी क्यू बाई डी टी, तो ये क्या आया, वी डी टी है, ये है ना। बताना यहाँ से आप लोग देख के बताओ, क्या डी टी से डी टी कैंसिल हो दिख रहा है, तो क्या ये डी क्यू इंटू वी या बोलने क्यू इंटू वी आ रहा नहीं आ रहा है, तो इसको मैंने प्रूव कर दिया। क्यू वी की जगह क्या, क्यू वी इक्वल टू क्या है, या बोले आइडियल इक्वल टू क्या है, क्यू वी के बराबर, आइडियल इक्वल टू क्या है, क्यू वी के बराबर। अगर आइडियल इक्वल टू क्यू वी के बराबर है तो यहाँ पे मैं क्यू वी की जगह जहाँ क्यू वी है, कहाँ पे वहाँ पे आइडियल लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन प्रूफ किया नहीं, प्रूफ किया कर दिया, इसको मैं लिखने जाना आप लोग। ठीक है, तो जहाँ पता ना फोर्स किस पर, एक मूविंग चार्ज पर, एक मूविंग चार्ज जब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जाता था तो उस पर फोर्स कितना लगता था,
पर फोर्स लगा मैग्नेटिक फील्ड द्वारा फोर्स करना क्यू वी बी साइन थीटा, ये लगता था ना। तो यहाँ पे भी अगर मैं लिखूँ क्यू वी कितना, क्यू वी जो है किसके बराबर आ रहा है, क्या क्यू वी आइडियल के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्रूफ किया। अरे क्या क्यू वी जो है आइडियल के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा, तो क्या मैं यहाँ पे आइडियल लिख देता हूँ, तो क्या है आइडियल वी साइन थीटा। तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया जो मैग्नेटिक फोर्स लगे किस पर, इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगे उसकी वैल्यू क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा आइडियल साइन थीटा, क्या रहेगा आइडियल साइन, आइडियल भी है ना, सॉरी आइडियल भी साइन थीटा, ये रहेगा नहीं रहेगा, ये रहेगा। अच्छा था क्या मैं इसको मैं एक फॉर्म में लिख सकता हूँ आइडियल भी साइन थीटा लिखना, तो इस पर अभी तो एक चीज़ और निकल के आई। अच्छा फोर्स क्या मैंने, अच्छा ये बताना आप लोग, फोर्स मैंने जो ये लिखा क्या सही लिखा था, नहीं, एक छोटे से एलिमेंट पर जो फोर्स लगेगा क्या कैसा फोर्स लगेगा, छोटा फोर्स लगेगा बड़ा फोर्स लगेगा, छोटा फोर्स, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा DF लिखना पड़ेगा ना। तो जो छोटे से एलिमेंट पर जो छोटा सा फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है IDLB, क्या लग रहा है IDLB साइन थीटा। इसी को मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसी को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ, इसी को मैं क्या लिखने जा रहा हूँ वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा बताएं तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखूंगा, ये आइडियल है, आइडियल का एक वेक्टर है कि नहीं है, आई क्रॉस में क्या लिख दिया B, बताना इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, एक वेक्टर ये आइडियल भी साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा। तो जो इस पे जो फोर्स आया वो क्या आया आइडियल क्रॉस बी, क्या आइडियल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या बोले आइडियल बी साइन थीटा, आइडियल बी साइन थीटा। ये कौन सा फोर्स है DF, अरे छोटे याद है आप लोग को, अरे हमने बायो सेट लॉ पढ़ा था, वहाँ पे भी करंट का एलिमेंट लिया था, वहाँ पे जो DB आ रहा था U0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपन आर आ रहा था नहीं आ रहा था वहाँ पर, तो वही चीज़ तो यहाँ पर भी है। वो यहाँ वहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, ये करंट करिंग एलिमेंट वहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड देता वो निकालता है। यहाँ पे क्या है करंट करिंग एलिमेंट जब किसी एक्सटर्नल किसी और मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो उस पर फोर्स कितना लगाएगी, ये फील्ड कितना फोर्स लगाएगी वो निकालना है। अब बताओ वो फील्ड कितना फोर्स लगा रही है आइडियल भी साइन थीटा, या बोले वेक्टर फॉर्म में आइडियल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आइडियल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस बात को याद रखना। अभी डायरेक्शन क्या रहेगी, इसको डायरेक्शन क्या रहेगी, अगर मैं कहूँ इसके इक्विवेलेंट में कुछ बनाना चाहूँ, इसके इक्विवेलेंट में अगर कुछ बनाना चाहूँ ये तो आप लोग रहने दो, मैं अगर कहूँ कि इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बताना। डायरेक्शन क्या, जो करंट की डायरेक्शन होती है क्या वही पॉजिटिव मूविंग चार्ज की डायरेक्शन होती है, बताओ पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव करता है क्या उधर ही करंट डायरेक्शन होती है कि नहीं होती है, जिधर नेगेटिव चार्ज मूव करता है उसके अपोजिट में करंट डायरेक्शन होती है। तो मैं अगर बोलूँ जो करंट की डायरेक्शन है, जो करंट की डायरेक्शन है क्या वही चार्ज जो चार्ज मूव कर रहा है, क्योंकि करंट किससे से आएगा जब चार्ज मूव करेगा किससे आएगा नहीं आएगा। तो करंट की डायरेक्शन में अगर कोई प्लस का क्यू का चार्ज मूव कर रहा है तो बताओ यही क्या है, यही क्या है, ये इसके इक्विवेलेंट में बना सकता हूँ नहीं बना सकता हूँ, बना दो। अरे देखो ये चार्ज प्लस क्यू चार्ज इधर जा रहा है, मतलब क्या जा रहा है प्लस क्यू चार्ज अगर इधर जाए इसका मतलब क्या जा रहा है इधर करंट जा रहा है। तो क्या बना दिया, ये बना दिया। बताओ फोर्स कहाँ लगेगा, बताओ फोर्स कहाँ लगेगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, थंब फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्या पीछे लग रहा नहीं रहे, तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, क्या इस पर फोर्स करना है DF वेक्टर क्या लगेगा नहीं लगेगा, ये लगेगी। अभी मैं और बताऊंगा चीज़ें और क्लियर होंगी, धीरे धीरे क्लियर होंगी, लेकिन आप लोग बस इतना याद करो कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट करिंग एलिमेंट, जो करंट करिंग एलिमेंट होता है आइडियल होता है, जो आइडियल करिंग एलिमेंट रहेगा उस पर फोर्स कितना लगेगा, उस पर फोर्स क्या लग रहा है आइडियल भी साइन थीटा, क्या आइडियल भी साइन थीटा। आइडियल तो खुद का है, थीटा क्या है, थीटा बताओ क्या थीटा, देखा थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन, क्या एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्या है थीटा क्या है एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब आइडियल की डायरेक्शन क्या होती है याद होगा, जो करंट की डायरेक्शन वही आइडियल, तो थीटा सही। अगर हम लोग अपने मन अगर ना लिखना हम अपने मन से क्या बोलेंगे, थीटा क्या है एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के में जो एंगल रहेगा उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे उसको थीटा बोलेंगे। वहाँ पे क्या था मूविंग चार्ज की थीटा था, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के इसकी डायरेक्शन जो एंगल था उसको क्या बोलते थीटा बोले। यहाँ पे थीटा क्या हर जगह थीटा वगैरह याद, फार्मूला रखना ही काफ़ी नहीं होता, थीटा वगैरह सब कुछ याद है। करंट करिंग एलिमेंट ये हो गया, इसको जल्दी नोट करो, ठीक इतना जल्दी नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ, इतना जल्दी नोट करो। ये क्या आया, ये आया वैल्यू मैग्नीट्यूड आया, ये क्या आया वेक्टर फॉर्म में आया। ध्यान देना डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो भैया यही बता दूँ डायरेक्शन कैसे निकाल, ध्यान देना जब भी करंट करिंग एलिमेंट रहेगा तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। ध्यान देना अगर मैं बोलूँ करंट करिंग एलिमेंट है और उस पर फोर्स जो लग रहा है यहाँ पर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, एक करंट करिंग एलिमेंट है उस पर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो थंब है, क्या जो थंब रहेगा वो क्या रहेगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। दूसरा राइट हैंड का यूज करना, किसका यूज करना राइट हैंड का यूज करना, राइट हैंड पाम टूल यहाँ पे लगेगा, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। दूसरा जो फिंगर्स है, फिंगर्स एक फिंगर नहीं फिंगर्स जो रहेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ, क्या इन द डायरेक्शन ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड कौन खुद की मैग्नेटिक फील्ड या अपोजिट किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन कहाँ पे किससे बताएंगे, फिंगर से बता रहे नहीं बताएगा। हम कहाँ पे है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है, करंट के डायरेक्शन में है कि नहीं है फिंगर कहाँ पे डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है। तो जो फेस ऑफ पाम क्या थर्ड क्या जो फेस ऑफ पाम बैक ऑफ पाम नहीं, जो फेस ऑफ पाम है वो क्या बताएगा, वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ एफ एम वेक्टर, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। किस पर, ये किसके लिए ये है, जब कोई करंट कैरिंग एलिमेंट हो या बोले करंट कैरिंग कंडक्टर हो, उसमें अगर मैं पूछूं तो उस पर क्या फोर्स लग सकता है, हाँ लग सकता है। कब लगेगा, जब वो करंट कैरिंग कंडक्टर या बोले करंट कैरिंग एलिमेंट किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक इस फील्ड इस करंट कैरिंग एलिमेंट पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। वो फोर्स की वैल्यू क्या है, फोर्स की वैल्यू बताओ क्या, डीएफ क्या है, आइडियल बी साइन थीटा, या बोले आइडियल क्रॉस आइडियल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, थीटा क्या है आइडियल के बीच में या बोले करंट के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। ठीक है, अब बताना यहाँ पे मैं ये सब चीजें मत बोल दी, कैसे निकालेंगे डायरेक्शन, कैसे निकालेंगे डायरेक्शन, कैसे निकालेंगे बताते रहना, बोलते रहना, ये सब बता, आप लोग लिखते रहो, बोल रहा हूँ। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे, थंब को रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स को रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद जो फेस ऑफ पाम रहेगा, फेस ऑफ पाम जो रहेगा वो क्या बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन की, मैग्नेटिक फोर्स इस पर करंट कैरिंग एलिमेंट पे कितना लग रहा है। अच्छे से लिखते रहो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब होगा, सब अच्छे से होगा, बस आप लोग जितना पढ़ाया जा रहा है उतना मेहनत करते चले जाओ। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप लोग पढ़ते रहना, सब कुछ मज़ा आ जाएगी पढ़ने में भी। ठीक है, चलो देखो अब क्या है, अभी हमने पढ़ा मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग एलिमेंट, एक छोटा सा एलिमेंट लेके, करंट कैरिंग एलिमेंट लेके किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे रखा तो उस पर फोर्स कितना लगा था, अभी बताओ फोर्स कितना लगा था, बताना आप लोग, डी एफ कितना लगा था, आई डी एल बी साइन थीटा, क्या यही फोर्स लगा कि नहीं लगा उस पर, ये फोर्स लगा, किस पर लगा, करंट कैरिंग एलिमेंट पर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द्वारा इतना फोर्स लग रहा है। ये सब बातें अच्छे से देखो, फिर मैं बोल रहा हूँ मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस, लेकिन ध्यान देना करंट कैरिंग एलिमेंट को मैंने वहाँ पे लिखा था क्या, करंट कैरिंग एलिमेंट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नहीं लिखा। अब वो यूनिफॉर्म में रहे या नॉन यूनिफॉर्म रहे, करंट कैरिंग एलिमेंट पर जो फोर्स लगे कितना लगेगा, यही लगेगा। अरे यूनिफॉर्म में है तब भी कोई दिक्कत, नॉन यूनिफॉर्म में है तब भी बताओ, क्या जिस मूवमेंट आइडियल तो छोटा रहा है, तो जहाँ जिस पोजीशन पे वो रहेगा क्या उतनी पोजीशन पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहेगी नहीं रहेगी, रहेगी। तो वो नॉन यूनिफॉर्म रहे चाहे यूनिफॉर्म रहे, एक छोटे से के लिए क्या होता है, बात सेम रहेगी। तो ये वाला फॉर्मूला सब में लगे, क्या या तो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, किसी में भी अगर करंट कैरिंग एलिमेंट रखा रहता है कि फॉर्मूला हर जगह वैलिड रहेगा। जैसे मैंने था डीबी बायोटोडला वैलिड तक नहीं था, वैलिड था, वैसे ये भी चीज़ें हैं। आओ देखते हैं यहाँ पर निकालने जाते हैं अच्छे से क्या है। अब वो हमने एलिमेंट नहीं लिया, अब मैं एक करंट कैरिंग वायर ले लूँगा, एक जैसे वायर ले लेते हैं वायर सीधा वैसे वायर लेंगे। ये मैंने लगाया एक्सटर्नल, खुद की मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी, किसी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, किसी और की मैग्नेटिक फील्ड में रखने जा रहा हूँ। एक वायर है, देखना एक वायर है, ये एक वायर है, इसमें करंट कितना जा रहा है, आई करंट जा रहा है, बहुत अच्छे से समझना, एक वायर है आई करंट जा रहा है इसमें, ये देखो ये वायर है। अब बताना इसकी लेंथ, मैंने मान ली इसकी लेंथ कितनी है, एल मान ली, लेंथ इसकी कितनी है, एल है। इस वायर की लेंथ दे दी है एल है, करंट कितना है इसमें आई है। ये बताना अगर खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती, खुद की मैग्नेटिक फील्ड क्या खुद पर फोर्स लगाता क्या, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ के नहीं बन रही, क्रॉस की बन रही होगी, यहाँ क्या बन रही होगी, डॉट। अरे ये तो वायर वाला याद होगा, कहते नहीं कहा करंट के डायरेक्शन में रखते थे, क्रॉस का यहाँ क्या आएगा, डॉट का आएगा। तो ये देखो यहाँ पर हर जगह क्या क्रॉस क्रॉस है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये बनी है, मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको यहाँ पे रखा गया। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई जाएगा तो उस पर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब इस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा वो निकालने जा रहे हैं। हमने एक छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए निकाल लिया, अब छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए निकाल लिया, क्या उसी से इसी फॉर्मूले से मैं इसके लिए निकाल सकता नहीं निकाल सकता हूँ। आओ इसी का यूज करके निकालने जाते हैं, बहुत अच्छे समझते देखना अच्छे से। डी एफ इक्वल टू क्या था, आई डी एल बी साइन थीटा। ये क्या है, छोटा सा फोर्स है। अरे किसी एक छोटे से एलिमेंट में कितना फोर्स लगेगा, छोटा सा फोर्स लगेगा, इसलिए क्या लिखा, डी एफ लिखा। मैं कह रहा हूँ मुझे पूरे इस पर एक करंट कैरिंग एलिमेंट है नहीं, इस बार लेंथ पूरी है, एक वायर है। अब इस पर फोर्स कितना लगेगा, तो इस पर छोटा फोर्स हो, बड़ा फोर्स लगेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना। तो क्या इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दूं मैं, इस तरह कर दिया, क्या इंटीग्रेशन, क्या कर दिया इंटीग्रेशन। बताओ डी एफ का इंटीग्रेशन करो क्या होगा, एफ हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब बताना आप लोग देखना
क्या, अब देखना ये करंट क्या है, ये करंट क्या, अब बोलना पूरी बात बोलना, इस फॉर्मूले को समझो आप और अच्छे समझ में आएगा फॉर्मूले को। ये आई करंट क्या है, ये करंट है जो इस लेंथ में फ्लो कर रहा है। बताना एक छोटे से ये डीएल, ये ध्यान, एक छोटे से एलिमेंट की बात करूं, क्या इस छोटे से एलिमेंट में करंट आई जा रहा है नहीं जा रहा, देखो ये तो जा रहा है करंट आई, एक और छोटा सा एलिमेंट इसमें करंट जा रहा है आई, तो इसमें जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट रहेंगे क्या सभी में करंट आई जा रहा है नहीं जा रहा है, मतलब सभी एलिमेंट के लिए इसके जितने भी एलिमेंट छोटे छोटे बनेंगे क्या सभी में करंट सेम जा रहा है, सभी में सेम जा रहा है, मतलब ये क्या सभी एलिमेंट के लिए करंट कांस्टेंट है, एक ही करंट जा रहा है, तो क्या करंट को मैं इस इंटीग्रेशन से बाहर लेता तो नहीं ले सकता हूँ, क्या किया बाहर। बताना बी क्या है, इसने लिखा पहले लिख दिया यूनिफॉर्म, क्या किसी की यूनिफॉर्म मल्टीप्लाई मतलब कांस्टेंट है कि नहीं है, तो क्या सभी के लिए क्या कांस्टेंट आएगी, तो बी को भी क्या कर लिया बाहर ले लिया। थीटा क्या है, थीटा एंगल बिटवीन करंट करिंग एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। बताओ करंट करिंग एलिमेंट कोई भी माने ये करंट करिंग एलिमेंट लिया, ये करंट करिंग एलिमेंट लिया, बताओ क्या उसी डायरेक्शन में ये थंब को रखूंगा, अरे ये करंट करिंग एलिमेंट क्या ये है कि नहीं है, आइडियल यही है कि नहीं डायरेक्शन, आइडियल की डायरेक्शन क्या होती है, करंट करिंग एलिमेंट डायरेक्शन क्या होती है, जो करंट की डायरेक्शन वही करंट करिंग एलिमेंट आइडियल की डायरेक्शन, तो क्या यही है कि नहीं है। बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे अंदर की तरफ है, करंट करिंग एलिमेंट ये है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे अंदर, थीटा कितना है 90 डिग्री। बताओ ये छोटा सा एलिमेंट ये लिया कहाँ पे इसकी डायरेक्शन आइडियल यही है, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे अंदर तरफ, थीटा कितना 90, तो जितना भी मैं ले रहा हूँ, जितना भी छोटा छोटा एलिमेंट ले रहा हूँ सभी के लिए जो थीटा है वो क्या आ रहा है सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे इसके लिए भी लूँ तो थीटा कितना आ रहा है, करंट कहाँ आइडियल ये आई है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे अंदर थीटा कितना 90, ये छोटा सा एलिमेंट लिया इसके लिए भी कहाँ थीटा आ रहा है 90, सबके लिए क्या थीटा सेम आ रहा है, अगर सबके लिए थीटा सेम आ रहा है तो क्या मैं इस साइन थीटा को बाहर लेकर नहीं ले सकता हूँ, ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई, इसको क्या कर लिया बाहर ले लिया, बचा क्या अंदर, ये बचा क्या बस डीएल, और डीएल कितना हो जाएगी, कितनी लेंथ है पूरी एल है, तो क्या ये एल हो गया कि नहीं हो गया, अगर ये एल हो गया तो इसको मैं एल को आगे ले लूँ तो क्या आई बी एल साइन थीटा किस पर आ रहा है ये होता ना, ये किस पर मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है, किस पर मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है होता ना, ये फोर्स आ रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर पे, करंट कैरिंग कंडक्टर एलिमेंट नहीं किस पर, करंट कैरिंग कंडक्टर में थोड़ा बड़ा फोर्स आ कितना है आई बी एल साइन थीटा, बोलो बिल साइन थीटा, लेकिन आई बी एल साइन थीटा बोलना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है बिल मत बोलना, आई बी एल साइन थीटा ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, तो आई बी एल साइन थीटा, इसी को क्या मैं वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है ना, अरे मैग्नीट्यूड वाले फॉर्म से क्या मैंने मैग्नीट्यूड का फॉर्म इसका निकाल लिया, क्या वेक्टर फॉर्म लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, वेक्टर फॉर्म लिखूँ तो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है इसको, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखूँ बताना आप लोग खुद बताओ क्या लिखूँगा, इसमें वेक्टर क्या लिखूँगा बताना, आई को क्या करूँ बाहर ले लूँ, आई को बाहर ले लूँ क्या बचेगा अंदर, बी वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर बचेगा कि नहीं बचेगा बताना, ये क्या बी एल सॉल्व करो, ए वेक्टर क्रॉस बी क्या होगा ए बी साइन थीटा, तो बी वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर क्या होगा बी एल साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा। जल्दी इसको आप लोग ऐसा करो लिखो, उसके बाद मैं इसमें बताता हूँ। अच्छा रुकना एक मिनट रुकना, इसमें ये आई बी एल है ना, एक चीज़ गलती हो जाएगी यहाँ पर, आप लोग एल क्रॉस बी रहेगा ना, आई एल क्रॉस बी रहेगा, देख लो ये चीज़ है, ध्यान देना इस बात को ध्यान देना, अगर तुम बी क्रॉस एल लोगे बता क्या कभी वेक्टर में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है क्या, ये ऐसा होता है क्या, ये गलत है, बताया था आप लोग को चीज़ें नहीं, अगर मैं बी क्रॉस एल लेता तो क्या आता अलग डायरेक्शन आ जाती, इसकी डायरेक्शन क्या आ जाती गलत आ जाती, तो ये क्या हो जाता आंसर क्या आता हमारा गलत आता, तो क्या लेना पड़ेगा एल क्रॉस बी, क्या लेना पड़ेगा एल क्रॉस बी। अच्छा मैं बी क्रॉस एल लेता क्या मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन खुद सोचो, एल क्रॉस बी लेता क्या मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आती, पता ये एल है ये क्या ये, अरे बी क्रॉस अगर मैं एल लेता सोचो, अगर मैं बी क्रॉस एल लेता और मैं बोलता ये एफ एम है कि नहीं, ऐसे मान लो यहाँ पे आई को छोड़ो आई को बोलो, बताना अगर मैं बी क्रॉस एल गलती जो होती है वो देखो, अगर बी क्रॉस ये क्या होता है इसका वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, इसको बी से एल की तरफ क्या करते हैं वो करते हैं झाड़ू लगाते हैं, बी कहाँ पे बताओ, बी कहाँ पे अंदर तरफ नहीं, देखो बी कहाँ पे अंदर तरफ है नहीं है, एल मतलब क्या, एल मतलब क्या है भाई, एल मतलब होता है ये करंट की डायरेक्शन, क्योंकि लेंथ कहाँ पर रहेगा, लेंथ कहाँ पर रहेगी, जो करंट डायरेक्शन रहेगी वही क्या रहेगी एल की डायरेक्शन रहेगी, तो ये एल है ना, देखो ये एल है और ये क्या है बी है, तो यही तो है ये एल है अंदर तरफ क्या है बी है, तो बताओ जब तुम इसको अंदर झाड़ू लगाओगे तो अगर तुम बी क्रॉस एल करो क्या करो बी है, ये है बी, देखो ये बी है ना, बी है एल ऊपर की तरफ है, अरे लेंथ यही तो यहाँ एल क्या होता है जहाँ से करंट जा रहा हो और ऊपर से जहाँ तक करंट जा रहा है, तो एल की डायरेक्शन ये नहीं है, एल की डायरेक्शन ये, बी कहाँ पे ये है, मैं अगर करूँ बी क्रॉस एल लिखता तो गलती क्या होगी, देखो बी से एल की तरफ झाड़ू लगाता तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे आता ये आता, क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ये आ रहा है किधर आना चाहिए, तो बताया ना तरीका क्या, करंट की डायरेक्शन क्या रखना थंब रखना, अब फिंगर को मैग्नेटिक फोर्स, तो क्या मैग्नेटिक फोर्स इस पर यहाँ लग रहा है नहीं लग रहा है इधर लग रहा, और हमने अगर बी क्रॉस एल किया होता तो डायरेक्शन कहाँ पे आती
इधर देखो क्या गलत होता कि नहीं गलत होता, ये गलत। अब एल क्रॉस बी करके देखो, एल क्रॉस बी करके देखो तो क्या डायरेक्शन सही आएगी कि नहीं आएगी, करके देखो। ये एल है, ये बी है, बताओ एल क्रॉस बी मतलब क्या, एल से लेके बी तक झाड़ू लगाना, चलो एल से लेके बी तक झाड़ू लगा, हम क्या होता है एल क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या यही आ रही है, नहीं आ रही है, देखो अब क्या सही आ रही है डायरेक्शन, अब सही डायरेक्शन आ रही है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, एफ एम इक्वल टू क्या रहेगा, आई एल क्रॉस बी, क्या रहेगा आई एल क्रॉस बी। तो आप लोग यहाँ क्या लिखना है, फॉर्मूला में लिखना क्या, आई एल बी लिखना है, ताकि याद करने का तरीका रहे, आई एल बी। क्यों आई एल बी लिखा, अरे बी आई एल करके याद करिए, तो माइट्रोन फॉर्म है ना, कैसे भी लिखो कोई दिक्कत बात, लेकिन हम लोग अगर ऐसे याद करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला कभी भूलेगा नहीं, आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा, आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी। थीटा क्या, यहाँ थीटा क्या रहेगा, थीटा रहेगा एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब एल वेक्टर क्या है, जो करंट की डायरेक्शन वही एल वेक्टर डायरेक्शन आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। चलो अभी बताता हूँ एल वेक्टर और क्या है, अच्छे से बताता हूँ, ठीक है, इतना लिखो। चलो अब देखो इसमें कुछ नोट वाले पॉइंट देखो, क्या पढ़ा हमने अभी तक, एक पढ़ा करंट कैरिंग एलिमेंट में जो मैग्नेटिक फोर्स करने लगता है, एफ एम इक्वल टू आई डी एल बी साइन थीटा, ठीक है। हमने पढ़ा करंट कैरिंग कंडक्टर पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, करंट कैरिंग नॉन यूनिफॉर्म नहीं पढ़ा हमने, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे जो रहता है उस पर फोर्स कितना लगता है, उस पर फोर्स लगता है एफ एम इक्वल टू क्या, आई एल बी साइन थीटा। थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, या बोले थीटा एंगल बिटवीन एल एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि कुछ नोट के पॉइंट देखो कि एफ एम जो है आई एल बी साइन थीटा अगर होता है तो एफ एम जीरो कब हो सकता है, देखो एफ एम जीरो कब हो सकता है, ये पूछ रहा है कि एफ एम जीरो कब हो सकता है, अब करंट ही ना हो, अरे करंट वायर कंडक्टर उसमें करंट ही ना हो तो एफ एम कितना हो जाएगा, जीरो। अरे एल लेंथ ही ना हो तो कोई बात बन रही है तो पूछने की, तो क्या करंट कोई बात ही नहीं बन रही है, एल जीरो। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, अगर वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड क्या खुद की बाहर की वाली, बाहर वाली ना, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो क्या उस पर फोर्स लगाई क्या, तो कितना जीरो। थीटा कितना हो जाएगी, ये एफ एम जीरो हो जाए, थीटा हो जाए 0 डिग्री या 180 डिग्री, तब भी तो जीरो होगा, साइन जीरो कितना होगा, 180 तब भी जीरो। अब 0 डिग्री मतलब क्या, 0 डिग्री मतलब क्या होगा देखो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही करंट आ गया तो बताओ थीटा क्या होता है, थीटा होता है करंट या बोले एल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, या बोले करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी यही है, आई भी करंट भी यही है, थीटा कितना, जीरो। अगर थीटा जीरो है तो बताओ यहाँ पे जो एफ एम हो गया वो कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ये है, आई करंट ये है, यहाँ पे कितना एंगल हो गया 180 डिग्री, एफ एम कितना हो गया, जीरो हो गया। और ये पॉइंट नोट का पहला पॉइंट तुम्हारा ये कंप्लीट हुआ। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, अच्छा ही पॉइंट है, जो तरीका बता रहा हूँ इस तरीके से करोगे आसानी से क्वेश्चन सभी होंगे। क्या बोला है, क्या लिखा है, इफ करंट कैरिंग कंडक्टर, क्या, इफ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को तुम एक यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर जो फोर्स लगे वो कितना लगेगा, या यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, कितने एंगल पर, ट्रांसवर्स क्या होता है 90 डिग्री, या मैं बोलूं कि वायर को, क्या बोलूं, वायर को क्रॉस या डॉट वाले मैग्नेटिक फील्ड में रखो, बात एक ही है जो बोलना चाह रहा हूं, वायर को क्रॉस या डॉट वाले मैग्नेटिक फील्ड में रखो। बताओ मैग्नेटिक फील्ड अगर ये अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड माला अंदर की तरफ जा रही है, तो इस प्लेन में कैसे भी वायर रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, कैसे भी रखो, बताओ जो वायर का जो लेंथ है उसके बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। कैसे भी तुम रखो, ऐसे रखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, या तो बाहर की तरफ जा रही डॉट में है तब भी कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। तो थीटा कितना, इसका मतलब क्या है, 90। तो ये बात सब ऐसे कर रहे, इस तरह दिए रहे, इस तरह दिए रहे, समझ जाना कि क्या करना चाह रहा है, कि ये वाली बात करना चाह रहा है। अब बताओ अगर तुम्हें पता कि एफ एम क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा, थीटा कितना हो गया 90, तो ये क्या एफ एम क्या हो जाएगा, आई एल बी, क्या हो जाएगा, आई एल बी। लेकिन एल ध्यान देना, एल क्या रहेगा, एल नहीं है, वो क्या है, एल डिस्प्लेसमेंट है, क्या है ये, एल डिस्प्लेसमेंट लेंथ। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की सीधी दूरी डिस्प्लेसमेंट होती है, नहीं होती है। तो जहां पे करंट शुरू होता है वहां से लेके और जहां पे करंट तुम्हें दिखे खत्म नहीं होगा, करंट तो घूम के पूरा आता है, जहां पे आगे चला जा रहा है, जहां पे एक लास्ट पॉइंट दिख रहा है, उस दोनों पॉइंट को एक सीधे लाइन से जोड़ दोगे, वही क्या रहेगा, एल डिस्प्लेसमेंट रहेगा। अब मैं आओ यहाँ पर मैं एग्जांपल मैंने एक लिखा है, इससे समझो, बताना क्या यहाँ पे जो वायर है, क्या जो वायर है वो क्रॉस वाले मैग्नेटिक फील्ड में एक नहीं है, अगर वायर क्रॉस वाले मैग्नेटिक फील्ड में हो, अगर वायर डॉट वाले मैग्नेटिक फील्ड में हो, तो बताना जो एफएम का फार्मूला रहेगा, क्या आई एल बी साइन थीटा लगाने जाओगे, मत लगाना, इससे तो हो जाएगा, इससे मत लगाने मत जाना, डायरेक्ट करना, किसे करना, डायरेक्ट करना हमें, तो किससे करोगे, हमें क्या करना है, आई एल डिस्प्लेसमेंट इनटू बी, आई एल डिस्प्लेसमेंट इनटू बी, इससे कर लेना डायरेक्ट।
अब इससे करने जा रहे हो, और क्यों इससे करने जा रहे हैं, क्योंकि ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस वाली या डॉट वाली। ये बोले जो लेंथ है इसके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। आओ करके देखते हैं, बताओ अब क्या करना है। हम इसमें लिखे जा रहे हैं, इसका फॉर्मूला लिखे, यहाँ लिखे एफएम क्या आएगा, करंट कितना है आई है, आई रखा हो डाटा का फॉर्मूला। एल डिस्प्लेसमेंट कितना है ये तो निकालना है। बताओ एल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल जहाँ करंट शुरू होता है वहाँ से लेके और जहाँ पर कदम दिख रहा है वहाँ तक की सीधी, देखो यहाँ इनिशियल से लेके यहाँ तक की सीधी दूरी। और डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन क्या रहेगी करंट की, तुम इसको इसके इक्विवेलेंट क्या मान लेना, इसको मान लेना, इसको हटा के ये मान लेना, ठीक है। अरे मैं कहूँ मैं यहाँ से ए से बी जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, हर पाथ पे किसी पाथ में अगर ए से बी जा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, क्या डिस्प्लेसमेंट यही रहेगा, नहीं रहेगा, डिस्प्लेसमेंट यही रहेगा। सेम यहाँ पर भी तुम अब ये वैसे जाए ऐसे जाए कैसे भी जाए, अगर इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम है तो क्या ये जो एल डिस्प्लेसमेंट है क्या यही आएगा, नहीं आएगा, यही आएगा। डायरेक्शन क्या होती है हमेशा, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या होती है, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट के बीच होती थी, तो क्या डायरेक्शन का आप करंट यही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसको ना मान के हमने क्या मान लिया, ये इसको ना मान के हमने क्या मान लेंगे, ये मान लेंगे। और ये जो लेंथ रहेगी वही क्या कहलाएगी, बताओ ये जो लेंथ रहेगी क्या कहलाएगी, एल डिस्प्लेसमेंट कराएगी नहीं कराएगी, बताओ क्या लिखा है यहाँ पे, एल डिस्प्लेसमेंट। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी दिया है, मतलब बी है, वो क्या लिख दिया बी। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब बताना तुम लोग खुद बताना, यहाँ पर ये एल डिस्प्लेसमेंट है, ये बी है। अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि ये एल डिस्प्लेसमेंट है, ये बी है, अगर ध्यान देना क्या ये जो डिस्प्लेसमेंट लिंक, ध्यान देना क्या ये डिस्प्लेसमेंट जो दिख रही है वो उसके बीच में और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है वैसे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये फॉर्मूला आ गया, इसको यहाँ तक लिखो, 2 पॉइंट लिखो, इसको जल्दी नोट करके लिखो, लिख रहे हो। तीसरा पॉइंट इसको बताता हूँ, और इसी में या तो मैं इसी पॉइंट को और लेके जा रहा हूँ, और देखना इस पर एक क्वेश्चन करा दूँ। चलो जो अभी टॉपिक बताया ना, जो अभी बताया इसके जस्ट पहले, उस पर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या है, बोल रहा है फाइंड मैग्नेटिक फोर्स, ये करंट करिंग वायर है। अब बोल रहा है मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना है। अगर मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना है तो पहले सोचो ये करंट करिंग वायर है, मैग्नेटिक फोर्स को रटा का फॉर्मूला क्या हमारे लिए होता है, बताओ रटा फॉर्मूला क्या हमारे लिए, आई एल बी साइन थीटा। क्या करंट करिंग वायर पर, करंट करिंग कंडक्टर पर जो यही फोर्स लगता है, ये रटा हुआ फॉर्मूला हमारे लिए कि नहीं है। अब तुम्हें यहाँ पे निकालना, पहले सोचो ये कौन सी कंडीशन बन रही है, क्या ये कंडीशन वो वाली है कि जो वायर है, पता ना क्या वायर जो है वो क्रॉस के मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है क्रॉस के मैग्नेटिक फील्ड में है। तो क्या यहाँ पे मैं एफ एम को फॉर्मूला ये लगाऊं कि डायरेक्ट लिख दूँ एफ एम को फॉर्मूला आई एल डिस्प्लेसमेंट इनटू बी, ये सही रहेगा नहीं सही रहेगा, ये सही रहेगा। और सब तरीका देखो कैसे कर रहा हूँ, ये रटा फॉर्मूला है, नहीं लगा रहे हैं। क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि वायर जो है कहाँ पे, क्रॉस के मैग्नेटिक फील्ड में, ऑलरेडी थीटा 90 डिग्री हो गया। और इससे करते हैं हम डायरेक्ट, इसे करके देखेंगे। अब ये आई एल बी करने जाना है तो मैं लिखने जा रहा हूँ फॉर्मूला, देखो इसमें लिखा आई कितना, करंट कितना है 2 एम्पियर, डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, एल डिस्प्लेसमेंट कितना है नहीं पता, मैं क्या करें अभी के लिए, एल डिस्प्लेसमेंट नहीं पता क्या करेंगे, बताओ। एल डिस्प्लेसमेंट की जो मैंने लेंथ थी वो बताई थी, वो क्या बताया था लेंथ के लिए, बताओ। अरे बताना क्या ये इसी में नहीं है, वायर ये है, वायर किस प्लेन में है, वायर इस प्लेन में है ना, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे ये है, तो क्या वायर क्रॉस के मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करना, मुझे फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, ये लगा दे डायरेक्ट, और इससे डायरेक्ट हो जाएगा। एल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल जहाँ से वायर जहाँ से करंट शुरू होता है वहाँ से लेके और जहाँ पे करंट खत्म होता है, देखिए वहाँ तक की क्या सीधी दूरी, क्या यहाँ खत्म हो रहा है ना, अब यहाँ तक की सीधी दूरी क्या ही रहेगी, इनको मिला दो लाइन, सीधी लाइन से, क्या ही लाइन है कि नहीं। तो ये एल डिस्प्लेसमेंट क्या ये है, क्या ये है, क्या ये पूरा टोटल है, नहीं, इनिशियल से लेके फाइनल तक की सीधी दूरी एल डिस्प्लेसमेंट है। आओ करके सबको पाइथागोरस से हम सबको आता है, बताओ ये कितना है, बताना ये कितना है 8, ये कितना है 6, तो ये कितना आएगा 10, आए कि नहीं आएगा। तो एल डिस्प्लेसमेंट क्या ये है कि नहीं है, तो एल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो आ रही कितनी आ रही है, क्या 10 सेंटीमीटर आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है। तो यहाँ पे मैंने लिखा आई कितना करंट है 2 है एम्पेयर, एल डिस्प्लेसमेंट कितना 10 सेंटीमीटर, मतलब कितना 10 × 10⁻⁻2 मीटर लिखूँ क्या, अरे मीटर में लिखना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी है 2 दिया है कि नहीं दिया, 2 टेस्ला दिया, तो कितना आ गया 4 × 10⁻⁻2 कितना हो गया 10⁻1, 10⁻1 कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो क्या 0.4 न्यूटन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये हमारा आंसर आएगा। अगर कोई और तरीके से करना चाहे करके देखेगा, टाइम बहुत लगेगा। ये तरीका जो मैंने बताया उससे करके देखो, छोटे छोटे पार्ट में टुकड़ों में तोड़ना चाहे तोड़ ले, ठीक है हो जाए, उससे भी हो जाएगा। लेकिन हमें जो ध्यान देना है वो क्या ध्यान देना है, हमें ये ध्यान देना है कि अगर वायर किसी क्रॉस या डॉट के मैग्नेटिक फील्ड में है तो फॉर्मूला से ये लगाओ। अब ये फॉर्मूला लगाना, एल डिस्प्लेसमेंट समझ लो क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच की सीधी दूरी एल डिस्प्लेसमेंट। ये पता ये कितना है 8, ये पता ये कितना है 6, पाइथागोरस से लगा के क्या निकाल दिया 10 कितना, ये सेंटीमीटर में क्या कर दिया मीटर में चेंज कर दिया, आई 2 मैग्नेटिक फील्ड तो 2, यहाँ पे कितना है 0.4 न्यूटन आया नहीं है। ये एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इस पर देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व,
इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बताओ करंट कहाँ शुरू हो रहा है ज़्यादा? यहाँ से मान लिया पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट मान लिया बी, ये पॉइंट ले लिया सी। क्या ये ए बी सी एक सेमी सर्कल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। अब बताओ एक करंट कैरिंग वायर को, क्या करंट कैरिंग वायर को, करंट कैरिंग वायर को, ये बोले करंट कैरिंग कंडक्टर को क्या एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा कि नहीं रखा गया? तो बताना, अगर हमें मैग्नेटिक फोर्स बोला, क्या बोला है? मैग्नेटिक फोर्स लगाने बोला तो डाटा का फॉर्मूला क्या होता है? Fm इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। लेकिन हमारे पास देखो क्या ऐसा कुछ है जिससे हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं? हाँ है। क्या है कि वायर जो है वो कहाँ पे, जो वायर है वो कहाँ पे, वो डॉट के मैग्नेटिक फील्ड में है। अगर वायर डॉट के मैग्नेटिक फील्ड में है तो क्या मैं यहाँ पे ये बात बोल सकता हूँ कि एफएम का फॉर्मूला डायरेक्ट आई एल डिस्प्लेसमेंट इनटू बी लगा सकता हूँ? हाँ लगा देंगे। अब ये लगाने जा रहे हैं तो लिखो पहले, एफएम लिखा, आई कितना, करंट कितना, आई दिया, स्मॉल आई लिखा, आई लिखा, एल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बोल दो पहले एक बार, बोलो क्या होता है, चिल्ला के बोलना, घर पे सब जाग जाएगा, सो रहे हो। क्या बोलोगे? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की सीधी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर सीधी दूरी। अरे सबको शॉर्टेस्ट नहीं पता, तुमको क्या, तुमको पता शॉर्टेस्ट, और सबको क्या पता शॉर्टेस्ट क्या होता है? सबसे छोटी दूरी है सीधी दूरी। हाँ नहीं सीधी दूरी बोलो, ठीक है, ये सीधी दूरी, मुझे नहीं पता सीधी दूरी क्या होती है, ये बोल दिया। अब बताओ ये जो सीधी दूरी आ रही है वो कितनी आ रही है? एल डिस्प्लेसमेंट यही है कि नहीं है? और ये एल डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा है? ये आ रही है कितना आर है, क्या ये 2r दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये एल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 2r। मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं दिया, बी मान ले, नहीं दिया भाई, बी मान ले, मान लिया कितना आया? अरे 2IRB आ रहा कि नहीं आ रहा है? ये आंसर है, जो भी आ रहा है लिखो। इतना ये क्वेश्चन हो गया, इसको रुको जल्दी, इसको इतना लिखो, ठीक है। अब मैं कराता हूँ और क्वेश्चन, ठीक है, इतना हो गया, जल्दी लिखो। समझ में आ रहा नहीं सभी? अभी मैंने क्या पढ़ा? मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो क्रॉस या डॉट वाली थी ना, वायर कहाँ पे था? इस प्लेन में था, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस या डॉट वाली थी। मतलब थीटा अगर 90 डिग्री तो फॉर्मूला कौन सा यूज किया था? आई एल डिस्प्लेसमेंट इंटू बी था। एल डिस्प्लेसमेंट क्या था? इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच की सीधी दूरी थी, ठीक है। अब आओ देखो, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड जो हो वो इन द प्लेन ऑफ कंडक्टर हो, जिस प्लेन में कंडक्टर है उसी प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड, तो बताना यह जो कंडक्टर कहाँ पे, देखो क्या कंडक्टर मतलब क्या, वायर करंट क्या इसी प्लेन में है? क्या मैग्नेटिक फील्ड भी इसी प्लेन में है? देखो करंट भी इसी प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी प्लेन में है, दोनों सेम प्लेन में है। अगर दोनों सेम प्लेन में हो तो फॉर्मूला आई एल बी साइन थीटा की जगह, आई एल बी साइन थीटा की जगह, या बोले उसको ना यूज करके कौन फॉर्मूला करोगे? आई एल परपेंडिकुलर बी, आई एल परपेंडिकुलर बी यूज करोगे। अब ये फॉर्मूला अगर तुम यूज करो तो क्या लिखा है? एल परपेंडिकुलर क्या होगा? इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होता है, कैसे होता है ये फॉर्मूला, कैसे आया, क्यों आया, क्यों यूज करेंगे, और तरीका बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो एक फॉर्मूला तुम्हारे पास है क्या? आई एल बी साइन थीटा, उससे तो कर ही सकते हो, लेकिन जो तरीका बता उस तरीके से करोगे और क्वेश्चन जल्दी होगा। और देखते हैं, बताना ये कहाँ पे है, ये जो एल लेंथ है वो कहाँ पे है? ये जो लेंथ ऑफ कंडक्टर कहाँ पे था ना आप लोग, कंडक्टर कहाँ? इसी प्लेन में है मैग्नेटिक फील्ड के। अगर इसी प्लेन में है तो क्या करें, अब ध्यान देना, अगर इसी प्लेन में है तो मैंने देखा ये जो लेंथ है ये मैग्नेटिक फील्ड से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। एल और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना था? लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल, बीच का एंगल कितना? थीटा है कि नहीं है? थीटा है। लेकिन मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ, इसको तोड़ना चाह रहा हूँ। क्या करना चाह रहा हूँ? तोड़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर एक लेंथ, अगर इसकी एक लेंथ, अगर एक लेंथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए और एक लेंथ इसकी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ जाए तो फायदा हमारा क्या होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगी वो लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के जो डायरेक्शन में आएगी उसको क्या बनाएगी? थीटा 0 डिग्री बनाएगी। और जब वो वाली लेंथ पर बताओ फोर्स कितना हो जाएगा? 0। जो परपेंडिकुलर आएगी उस पर फोर्स क्या रहेगा? आई एल भी रहेगा, है ना। और देखते हैं, करके देखते हैं कंपेयर। अब ये है ना, ये क्वेश्चन दिया था, अब मैं इसको तोड़ ले रहा हूँ। क्या तोड़ ले रहा हूँ? इसको 2 पार्ट में तोड़ ले रहा हूँ। इस लेंथ को 2 पार्ट में तोड़ रहा हूँ। बताओ इस पार्ट पे कितना लेंथ आएगी? ये लेंथ कितनी हो गई? ये एल है तो ये लेंथ कितनी लेंथ रहेगी? क्या ये लेंथ एल कॉस थीटा रहेगी नहीं रहेगी? ये वाली लेंथ एल कॉस थीटा रहेगी। बताओ ये एल कॉस थीटा तो ये वाली लेंथ कितनी रहेगी? ये वाली एल साइन थीटा। अरे ये एल कॉस थीटा तो ये एल साइन थीटा रहेगी। क्या ये एल साइन थीटा रहेगी नहीं रहेगी? रहेगी। इसको उठा के क्या मैं यहाँ रख तो नहीं रख सकता हूँ? रख सकता हूँ। बताना डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है? करंट क्या यहाँ से आ गया कि नहीं गया? क्या इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है? क्या करंट यहाँ से आ गया कि नहीं गया? तो मैं अगर इसको इस वाले को हटा के, क्योंकि मुझे ये एल जो है ना सही लग नहीं रहा, प्लेन में भले ही है लेकिन मुझे सही लग नहीं रहा। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि यार जो दूरी जो ये लेंथ है थीटा के साथ करूँगा तो फॉर्मूला थोड़ा मुझे अच्छा लगता है, थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ऐसा करता हूँ, इसको 2 पार्ट तोड़ लेता हूँ। जब 2 पार्ट में तोड़ा तो एक लेंथ ये आ रही है, एक लेंथ ये आ रही है। बताओ इसमें करंट ऐसे जाएगा? ये करंट अगर मैं बोलूँ ये इसको ना हटा के इसको ना हटा के इसको हटा के ये करना चाहूँ, ये कर लूँगा कि नहीं कर लूँगा? तो ये लेंथ क्या रहेगा? करंट ये रहेगा। तो बताओ क्या डायरेक्शन ऑफ करंट यही होगा कि नहीं होगा? होगा। अब डायरेक्शन ऑफ करंट ये होगा। अरे आप लोग को यह ट्रायंगल ला तो याद है, ये वाली लेंथ परत करते थे, ये अपोजिट उसमें आ गए कि नहीं आ गए? इसको बराबर, तो ये और ये बराबर क्या इसका होता था कि नहीं होता था?
वेक्टर फॉर्म में होता था, नहीं होता था। तो मैं इसको हटा के क्या इसको और इसको एक साथ मान सकता हूँ, नहीं मान सकता हूँ, मान सकता हूँ। और देखें इसको कुछ नाम दे रहा हूँ, मैंने लिखा ये ए बी लिखा, ये लिख दिया सी लिख दिया, ऐसे लिख दिया ए बी और ये सी लिख दिया। अब आप लोग बताना जो ए बी क्या किया, इस लेंथ को दो पार्ट तोड़ दिया, एक लेंथ ये, एक लेंथ ये। बताना जो ए बी वाला है, जो ए बी वाला पार्ट है उसकी लेंथ कितनी, उसकी लेंथ कितनी होगी, एल कॉस थीटा होगी कि नहीं होगी। डाटा को फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डाटा को फॉर्मूला क्या है, करंट हमारे पास करना, डाटा को फॉर्मूला आई एल बी साइन थीटा। थीटा क्या है, लेंथ जब ना करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, ये डाटा को फॉर्मूला। और इसका यूज करके मैं लिखने जा रहा हूँ इसमें, ये एल लेंथ के लिए लिखने जा रहा हूँ। बताना अब इसको छोड़ो, इसको दो पार्ट में हो गया, ये एक लेंथ है अलग, एक लेंथ है मैग्नेटिक फील्ड से क्या यही है कि नहीं है। आई बताना जो आई है करंट कितना है इसमें, आई है डाटा को फॉर्मूला। लेंथ एल क्या है, लेंथ है ना, वो लेंथ कितनी है ये बताना, ये एल लेंथ कितनी है। अरे अगर ये फार्मूला बोलना तो एल को क्या बोलोगे, लेंथ बोलो। ये लेंथ कितनी है, एल कॉस थीटा की नहीं है तो कितना लिखा, एल कॉस थीटा। ये एल ये आई ये क्या है, लेंथ है। फिर बताओ उसके बाद क्या लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ये कितनी दी है, बी दी है, यूनिफॉर्म है, बी लिखा। फिर क्या लिखते हैं, कॉस लिखते हैं। अब बताओ थीटा कितना, अरे थीटा कितना, थीटा क्या होता है, लेंथ क्या होता है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। लेंथ क्या एल कॉस थीटा यही है, मैग्नेटिक फील्ड भी यही है, तो थीटा कितना 0 डिग्री। बताओ कॉस, अरे एल भी साइन सॉरी कॉस लिखा है, साइन रहेगा ना, साइन थीटा कितना होगा 0 डिग्री, साइन 0 कितना होता है 0, तो ये कितना आ गया सम 0। अरे छोड़ो यार, इतना कुछ मैंने बताया ना आप लोग को, लेकिन आप लोग डर करना कि अभी बताया था ना कि अगर थीटा 0 डिग्री किसी लेंथ के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, अगर उस छोटे पार्ट के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर थीटा 0 डिग्री, तो इस पर कोई फोर्स लगेगा क्या, नहीं। ये कहाँ पे, इसी डायरेक्शन में, अभी बताया था ना नोट में बताया पहला पॉइंट। तो इस पर एफएम कितना, इस वाले पे एफएम कितना आ गया 0, किस पर एफएम 0 आ गया, ए बी पार्ट पर। और देखें कौन सा पार्ट बचा, बी सी पार्ट बचा, इस पर देखते हैं, बी सी पार्ट बचा ना, इस पर देखते हैं। बताइए बी सी पार्ट पे क्या लिखूँ, अरे एफएम लिखूँ, लेंथ कितनी है, बी सी पार्ट की लेंथ कितनी है, एल साइन थीटा है। एफएम लिखने जा रहा हूँ, बताओ इस पर एफएम लिखा क्या फार्मूला हमारे पास, करंट कितना, इसमें करंट कितना जाएगा, वही करंट जाएगा, ऐसे करंट जा रहा है आई। लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है एल साइन थीटा। बताना मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बी तो है, अरे इसी पे फिर क्या लिखें, साइन लिखें। अब बता थीटा, थीटा क्या था, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। लेंथ ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये, थीटा कितना 90। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा। अरे ये वाला थीटा अरे किसी कंफ्यूजन हो रही क्या, ये थीटा अलग है और ये वाला थीटा जो मैं बोल रहा हूँ वो थीटा अलग, सबके लिए साइन 90 आ गया। साइन 90 कितना होता है 1, तो क्या ये आई एल साइन थीटा बी आएगा नहीं है, ये इसको मैं लिख देता हूँ आई एल साइन थीटा। जो एल साइन थीटा है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है कि नहीं मैग्नेटिक फील्ड के है, तो क्या मैं आई एल परपेंडिकुलर बी बोल सकता नहीं बोल सकता हूँ, बताओ। तो बताओ कौन सी लेंथ इफेक्टिव थी, ये वाली लेंथ परपेंडिकुलर वाली इफेक्टिव लेंथ है कि नहीं है, क्यों है, क्योंकि इसी पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। जो पैरेलल है सब फोर्स नहीं। तो एक बार डायरेक्ट बोलो ना कि अगर जो कोई लेंथ पैरेलल आ रही किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, या बोले एंटी पैरेलल आ रही किसके, मैग्नेटिक फील्ड, तो उस लेंथ पर फोर्स कितना 0। कोई लेंथ अगर परपेंडिकुलर तो उस पर फोर्स कितना आई एल बी। कोई लेंथ अगर परपेंडिकुलर तो उस पर फोर्स कितना आई एल, वो लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड। डाल कहते हो नहीं करो। तो अब ध्यान देना, तो बताओ नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स। अरे नेट फोर्स क्या, अरे दो पार्ट में कर लिया, तोड़ लिया ना, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, तो नेट फोर्स क्या होगा, ए बी पर फोर्स प्लस बी सी पर फोर्स, यही तो होगा। अरे मैं ये फोर्स बोलूँ या बोलूँ इसको बुला के बात तो एक ही रहेगी। ए बी फोर्स कितना आया 0, बी सी पर फोर्स कितना आया आई एल परपेंडिकुलर बी, तो क्या प्रूफ होगा कि नहीं प्रूफ हो गया। तो बताओ फोर्स कितना आ रहा है आई एल परपेंडिकुलर बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये कब यूज करोगे, बताओ ये कब यूज करोगे, जब वायर और मैग्नेटिक फील्ड सेम प्लेन में हो, तो सीधे फार्मूला क्या लगाओगे आई एल परपेंडिकुलर और बी। अगर नहीं लगेगा तो फार्मूला हमारे पास क्या है, ये फार्मूला तो ही है रेटो का फार्मूला, डायरेक्ट लगाओ। बात समझ सबको आ गई कि नहीं आ गई। अब ये सीधे ये चीज़ें डायरेक्ट करना, और इससे ये अब ये जो मैंने प्रूफ किया, अगर चाहो लिखो, लिखेगा लिख लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लिख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा चीज़ें और क्लियर होंगी। तो इसको लिख लो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, लिखो इसको। तो जो अभी पढ़ा ना, एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ, फिर मैं आगे ये क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। एक बार रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहला फार्मूला करंट कैरिंग वायर पर जो बेसिक फार्मूला जो सबसे ज़्यादा जो हमेशा लग सकता है, कौन फार्मूला आई एल बी साइन थीटा, ये फार्मूला हट जा रहेगा। लेकिन मैं अगर बात करूँ, 2-3 बात मैं अगर कर लेता हूँ यहीं पे, अगर जो वायर है, क्या वायर अगर क्रॉस या डॉट के मैग्नेटिक फील्ड में, क्या वायर अगर क्रॉस या डॉट के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, क्रॉस की हो या डॉट की हो, और वायर इसी प्लेन में रखा हो, तो जो फॉर्मूला एफएम को लिख दोगे वो क्या लिख दोगे, डायरेक्ट लिखा आई एल डिस्प्लेसमेंट इनटू बी। एल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच की
सीधी दूरी, बोल दो इनिशियल और फाइनल के बीच की सीधी दूरी, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना। अगर लेकिन वायर का प्लेन या बोले कंडक्टर का प्लेन, वायर या बोले कंडक्टर बात है कि वायर का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन दोनों क्या हो, सेम प्लेन हो। अगर वायर भी इसी प्लेन में हो, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी प्लेन में हो, दोनों का सेम प्लेन में हो, तब क्या होगा, तब तुम सीधे फॉर्मूला लगाना। एफ एम का फॉर्मूला क्या लगाओगे बताओ, आई एल परपेंडिकुलर इंटू बी। क्या लगाओगे, आई एल परपेंडिकुलर इंटू बी। एल परपेंडिकुलर क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर वाली लेंथ रहेगी वही इफेक्टिव रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन वाली लेंथ क्या रहेगी, वो इफेक्टिव रहेगी क्या, उसमें फोर्स कितना लगता है, 0। एक तो ये, अभी और एक चीज बता दे रहा हूँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड ये है और कोई लेंथ, अब ये कंडक्टर लेंथ, अब कंडक्टर ये मान लो है, बताओ इसी करंट ये जा रहा है, बताओ इस पर फोर्स कितना रहेगा, 0। अरे कितना बनना, ये क्या पैरेलल है कि नहीं मैग्नेटिक फील्ड, जो लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो उस पर एंगल कितना यार, थीटा 0 रहेगा नहीं रहेगा, एफएम कितना, एफएम कितना रहेगा 0। ये अपना एंटी पैरेलल तभी एफएम कितना रहेगा 0। ये तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब इतना अगर समझ में आ गया तो आओ इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। अब देखो मजा आ जाएगा क्वेश्चन करना। क्या लिखा, फाइंड एफएम मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर ऑफ पी क्यू आर एस टी। पी क्यू आर एस टी एक वायर करंट आई फ्लो कर रहा है और इसकी लेंथ देखो, ये लेंथ दी है, बाकी कुछ नहीं दिया है, ये लेंथ एल दी है और तुमसे बोला है कि मैग्नेटिक फोर्स निकालो। और निकाल के देखते हैं, क्या सबको एक साथ निकाल लेंगे क्या, नहीं, छोटे छोटे पार्ट में करना पड़ेगा। बताओ अब वाला था पी क्यू, देखो पी क्यू यहाँ शुरू हो रहा है ना, यहाँ देखो क्या पी क्यू जो है वो इस तरह है मैग्नेटिक फील्ड क्या यही है, पता ना क्या पैरेलल वाली कंडीशन बन रही है। अगर पैरेलल कंडीशन बने तो एफएम कितना है पी क्यू पर 0। अरे समझ में नहीं आ रहा है, पी क्यू पर एफएम कितना 0, समझ में आ रहा है। एक और देखो तुम एस टी देख लो तुरंत ना, एस टी बताना उस पर उसकी, अरे करंट उसकी लेंथ यही है, करंट यही है, मैग्नेटिक फील्ड तो यही है, बताओ थीटा कितना 0, तो एफएम इस पर कितना हो गया 0। तो इस पर एफएम 0, इस पर भी एफएम 0, बचा क्या, ये बचा है और ये बचा है। अब देखो उसके बाद देखो क्या आर एस, अरे आर एस देख लें, आर एस, अरे आर एस देखो क्या परपेंडिकुलर है कि नहीं है मैग्नेटिक फील्ड के। अगर आर एस क्या है, आर एस क्या परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है, क्यों, अरे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे ये है, आर एस कहाँ पे है, आर एस क्या ये है कि नहीं है, तो बताओ ये वाली लिंक जो है क्या परपेंडिकुलर है कि नहीं है। अगर परपेंडिकुलर है तो बताना आप लोग, ये आर एस वाला लिंक अगर परपेंडिकुलर तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, क्या लगाऊंगा आप मतलब क्या थीटा कितना 90, अरे परपेंडिकुलर मतलब थीटा कितना हो गया 90 हो गया। अगर थीटा 90 हो तो क्या आई एल, अरे बताया आई एल परपेंडिकुलर इंटू बी। हमेशा लेंथ कौन सी लेंगे, जब भी वायर, क्या वायर यहाँ पे जितना वायर जो है क्या मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में नहीं है, तो यहाँ पे लेंथ कौन सी वाली तुम्हें इफेक्टिव लग रही है, क्या ये लेंथ इफेक्टिव है, नहीं, क्या ये लेंथ इफेक्टिव है या पहले नहीं 0, इस पर कितना हो गया 0। क्या ये वाली लेंथ परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो क्या ये लेंथ इफेक्टिव लग रही है कि नहीं लग रही है, लग रही है, तो ये लेंथ रख रहे डायरेक्ट रख लेंगे, नहीं कितना रखेंगे, करंट कितना आई, लेंथ कितनी है ये एल है, मैग्नेटिक फील्ड कितना बी है। अरे डायरेक्शन भी देख लो, डायरेक्शन का देखते हैं, बताओ करंट की डायरेक्शन में थंब और मैग्नेटिक फील्ड की करंट डायरेक्शन में थंब को रखा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रखेंगे, फिंगर्स पर रखेंगे, पता ये है कि नहीं है। अरे ये इस तरह आएगा, कैसे बनाऊँ, इस तरह आएगा ना, मैं हाँ अगर मैं ये करता हूँ इसको, हाँ देखो ये बाहर के बाहर नहीं आ रहा है, देखो करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, इस साइड है, ठीक है। फेस ऑफ पंप क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, क्या बाहर की तरफ आ रही कि नहीं आ रही है, बाहर की तरफ मतलब क्या आउटवर्ड डॉट, तो इस पर जो इसकी डायरेक्शन अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिखूँ तो क्या लिखूँगा, यहाँ पे आप क्या लिखूँगा, डॉट लगा दिया, आई एल बी डॉट आ गया। अब बताना उसके बाद और क्या कौन सा पार्ट बचा, ये पी क्यू हो गया, एस टी हो गया, आर एस, क्या ये वाला पार्ट बचा कि नहीं, क्यू आर। अरे क्यू आर ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, क्यू आर ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर, तो क्या इसको मैं 2 पार्ट में तोड़ सकता हूँ, नहीं तोड़ सकता हूँ, कैसे तोड़ते 2 पार्ट में, बताओ। अगर ये है क्या इसको 2 कंपोनेंट करेंगे, एक कंपोनेंट तो ये जाएगा, होगा कि नहीं होगा, अरे क्यू आर का एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट क्या रहेगा, ये रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा, इसको उठा के मैं यहाँ रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, एक कंपोनेंट ये रहेगा। अरे ट्रायंगल बना लिया करो, बनाना आता है कि नहीं आता, ट्रायंगल बना लिया। अब बताना कि ये करंट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा। अरे जैसा ये दिख रहा था, इसको हटा के इसको क्या तोड़ लिया, नहीं तोड़ लिया, खत्म कर दिया। इसको क्यों नहीं तोड़ा, ये पैरेलल था, इस पर कितना 0, इसको क्यों नहीं तोड़ा, ये भी पैरेलल था, इस पर कितना 0, इसको क्यों नहीं तोड़ा, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होता है, अरे परपेंडिकुलर सीधे लगाया आई एल बी, खत्म, आई एल लेंथ इसकी परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है, एल है, मैग्नेटिक फील्ड आ गया ये, लेकिन ये ना परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, इसलिए इसको क्या करना पड़ रहा है, तोड़ना पड़ रहा है। 2 पार्ट तोड़ा, एक तो परपेंडिकुलर आ गया, किस में आ गया, पैरेलल आ गया। बताओ इसमें मैंने क्यू है ना, क्या यहाँ नाम दे दूँ कुछ, क्या यहाँ कुछ नाम दे दूँ यार, जेड नाम दे दूँ, चलो जेड नाम दीजिए। बताओ कौन सी लिंक खराब हुई, क्या जेड आर खराब हो गया कि नहीं होगा, तो इस पर कितना हो गया 0। क्या यही वाली लिंक बची नहीं बची, बताना कौन सी लिंक बची, बताओ यहाँ पे ये क्या क्यू जेड बचा कि नहीं बचा, क्यू जेड बचा, क्यू जेड पे बताना आप लोग, बताना क्या यही एक नहीं है, बताना। इस
इस क्यू आर की जो लेंथ थी इसको दो पार्ट में तोड़ा, एक तो क्या आ रही परपेंडिकुलर आ रही है, एक क्या आ रही है पैरेलल। पैरेलल वाली कितनी, पैरेलल वाली फोर्स कितना 0, लेकिन जो परपेंडिकुलर वाली होती है क्या वही इफेक्टिव होती कि नहीं होती है, होती है। तो इस पर बताओ क्या लिखूं, एफ एम क्या लिखूं, आई एल परपेंडिकुलर इंटू बी, अरे एल परपेंडिकुलर इंटू बी, बताओ ये एल कितना, एल साइन थीटा नहीं, अरे थीटा होगा, ये एल है तो ये भी लेंथ कितनी रहेगी, अरे थीटा यहाँ नहीं भी है ना, तो ये अगर एल है तो ये कितनी रहेगी, एल ही रहेगी। तो ये लेंथ कितनी है बताओ, क्या ये लेंथ अब कंडक्टर करेगी नहीं एल, तो कितना आई लेंथ रखा एल, मैग्नेटिक फील्ड कितनी, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बी, अरे अगर नहीं है तो बेसिक फॉर्मूला लिखो ना आई एल बी साइन थीटा, अरे अगर ये नहीं आता, ये सब नहीं आता, बेसिक लिखो साइन थीटा, थीटा कितना बताओ, इस वाली लेंथ के लिए थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना 1, और लेंथ कितना इसका एल है आई एल बी, आगे कि नहीं आ गया, इसके लिए आ गया। बताओ ये अब इसकी बताओ, अब इसका निकाल लो, इसमें क्या आएगा, क्रॉस का आएगा, ये डॉट में आएगा। बताओ क्या करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, इस डायरेक्शन में है, बताओ ये पाम फेदर पाम क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन, तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा क्रॉस में, तो इस वाले फोर्स कहाँ लग रहा है क्रॉस में, इस वाले फोर्स कहाँ लग रहा है डॉट में, बताओ इस पर फोर्स कहाँ लग रहा है, वो लोग कहाँ लग रहा है क्रॉस में। हमें नेट फोर्स निकालना है ना, अरे सबको मिलाकर नेट फोर्स निकालना ना हमें, अगर नेट फोर्स निकाल क्या लिखूँ, एफ नेट लिखूँ, अब एफ नेट लिखने जा देखना मैं लिख रहा हूँ एफ नेट लिखने जा रहा हूँ, देखना कैसे लिख रहा हूँ एफ नेट, क्या लिखूँ बताओ, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस टी, क्या कर दिया, अरे याद है तू दो पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, दो पार्ट में तोड़ते, अरे पार्ट में तोड़ते नहीं तोड़े, यहाँ भी इसे तोड़ लिया। बताओ पी क्यू क्या है पैरेलल है 0, ये एस टी क्या है पैरेलल है 0, आर एस ये जो क्यू आर है, क्यू आर के कितने कंपोनेंट बने थे 2, एक कंपोनेंट का कितना आया 0, एक कंपोनेंट कितना आया आई एल बी आया कि नहीं आया, वो भी आई एल बी किसमें, आई एल बी किसमें आ रहा है क्रॉस में, आर नहीं आ रहा है, प्लस में एक कंपोनेंट आर एस वाला, सॉरी ये आर एस का नहीं क्यू आर का है ना, हाँ आई एल बी क्रॉस का आ रहा नहीं, ये आर एस वाला कितना आ रहा था आई एल बी डॉट का आ रहा था ना। बताओ क्या मैग्नीट्यूड बराबर, एक क्रॉस में आ रहा है आई एल बी, एक डॉट में आ रहा है, बराबर है अपोजिट डायरेक्शन, तो इफनेट कितना हो गया 0, क्या 0 आया कि नहीं आया, आ गया। कैसे किया बहुत अच्छे देखना, तरीका देखना कैसे किया है। तो ये बात ध्यान, अब ये बात ध्यान देना सब लोग, ये बात ध्यान देना, अगर कोई पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में दिखे तो उस पर डायरेक्ट करो, कितना फोर्स उसको 0, कोई एंटी पैरेलल दिखे उस पर फोर्स कितना 0, कोई परपेंडिकुलर दिखे क्या लगा दो आई एल बी, उसकी लेंथ इंटू करंट उसमें और मैग्नेटिक फील्ड जो दिया है वो। अगर कोई परपेंडिकुलर भी ना दिखे और पैरेलल भी ना दिखे तो क्या करो, उसका कंपोनेंट कर लो, दो पार्ट में तोड़ लो, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया कि नहीं हो गया, दो पार्ट में तोड़ा तो उसके दो पार्ट में तोड़े तो एक पार्ट क्या आएगा पैरेलल वाला आ जाएगा, उस पर कितना हो गया 0, जो परपेंडिकुलर वाला क्या वही इफेक्टिव नहीं है, तो वही लेंथ यूज में आ रही नहीं आ रही है, तो वही लेंथ यहाँ पे आई एल बी लिखा, समझ में आया कि नहीं आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको लिखो जल्दी जल्दी लिखो यार इसको। अच्छा जो पिछला क्वेश्चन किया ना उधर नेट फोर्स मैंने निकाला, कभी कभी पिछले जो क्वेश्चन किया था उस वाले क्वेश्चन बात कर रहा हूँ, जो पिछले क्वेश्चन उसमें कभी कभी जानते क्या पूछ लेता है, फोर्स ऑन क्यू आर वायर अपॉन में फोर्स ऑन आर एस, इसका रेशियो पूछ लेता है। बताओ जो क्यू आर पे जो फोर्स आया वही फोर्स क्या आर एस पे आ रहा है नहीं, मैग्नीट्यूड क्या सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो रेशियो क्या आएगा 1:1 आए कि नहीं आएगा, आई एल बी यहाँ पर भी आ रहा है, क्यू आर पे भी, आर एस पे भी क्या आ रहा है आई एल बी आ रहा है, तो क्या 1:1 आएगा कि नहीं आएगा। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैंने क्या किया छोटे छोटे पार्ट में करके क्वेश्चन किया, मैं अगर चाहता तो एक ही पार्ट में क्वेश्चन कर सकता था, बता सकता था तरीका वो भी है, लेकिन हमने क्या करना है कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना, पूरा सही पढ़ना है, ठीक है। नेट फोर्स 0 मुझे पहले से दिख रहा था, लेकिन पूरा मैंने कॉन्सेप्ट साथ बताया है, और कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान मजबूत रखना है हमें, क्या करना है देखो सब अलग अलग कर लिए छोटे छोटे पार्ट में, सबको अलग अलग देखा, कौन किसको तोड़ना पड़ा, जो टेढ़ा फोर्स था उसको जो टेढ़ा लेंथ था उसको तोड़ना पड़ा, कैसे तोड़ा, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर किया, एक क्या किया हॉरिजॉन्टल में किया, अरे तो जो पैरेलल आया वो क्या था उस पर फोर्स 0 रहेगा, परपेंडिकुलर वाले फोर्स क्या रहेगा कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वैल्यू निकाली तो वो आ रही थी डॉट में, यहाँ पे आ रही थी क्रॉस में, वैल्यू क्या होगी नेट क्या हो गया 0 हो गया। लेकिन अगर इस पर फोर्स जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालो क्या आएगा 1:1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब ध्यान देना, अभी मैंने क्या पढ़ा, सबसे पहले क्या बताया फोर्स ऑन करंट करिंग एल में बताया, वो क्या था डी एफ क्या था आई डी एल बी साइन थीटा था। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा फोर्स ऑन करंट करिंग, बताओ फोर्स ऑन करंट करिंग कंडक्टर वो क्या था आई एल बी साइन थीटा था। उसमें हमने क्या पढ़ा दो, इसको खोलना इसको, उसमें हमने क्या पढ़ा दो पार्ट पढ़ा। एक पार्ट क्या था, एक पार्ट ऐसा था कि इसमें एक पार्ट ऐसा था यहाँ पर कि एक क्या था, एक क्रॉस या डॉट मैग्नेटिक फील्ड में वायर को रख रहे थे, एक क्या कर रहे थे उसी प्लेन में रख रहे थे, क्रॉस या डॉट वाले में जब रख रहे थे फॉर्मूला क्या बना था आई एल डिस्प्लेसमेंट इंटू बी बना था, जब उसी प्लेन में रखा तो क्या बना था आई एल परपेंडिकुलर इंटू बी बना। आसानी से सब कुछ आ गया। अब देखते हैं क्या अगला पार्ट, देखो इसमें पढ़ते हैं मैग्नेटिक फोर्स एंड टॉर्क। क्या मैग्नेटिक फोर्स
एंड टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप में पढ़ना है, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक लूप को रखा गया तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स और टॉर्क कितना लगेगा उसके बारे में पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये भी देखो, पहला केस इसमें क्या है कि अगर व्हेन बैटरी इज इंटरनली कनेक्टेड विद लूप, इंटरनली कनेक्टेड मतलब क्या होता है पता है? इंटरनल कनेक्शन बताया नहीं बैटरी का, अरे पढ़ लिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड में ही पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट में ही पढ़ा है। इंटरनल कनेक्शन क्या होता है? अगर ये मान लो ये करंट है, अगर मैं बैटरी, ध्यान देना, अगर ये करंट है, अगर मैं बैटरी को ये लगाता हूँ तो ये बैटरी कैसी इंटरनली कनेक्ट है या एक्सटर्नल कनेक्ट है? मतलब करंट कहाँ निकला? पॉजिटिव निकलता टर्मिनल, ये करंट निकला क्या? पूरे लूप में करंट एक करंट जा रहा है क्या? सब पूरे लूप में जो सेंस ऑफ करंट है क्या एक ही है? देखो क्लॉकवाइज है कि नहीं है? यहाँ पे देखो, अगर मैं यही बैटरी को ऐसे क्रॉस में ये डॉट ये इस तरह कर दूँ, बताओ कहाँ निकलेगा? यहाँ निकलेगा। तो ये भी क्या है? इंटरनल कनेक्शन है कि नहीं है? यहाँ भी इंटरनल कनेक्शन है। क्या हो रहा है? पूरे लूप में करंट एक ही सेंस में जा रहा है, एक ही करंट जा रहा है, आसानी से आ गया। ये क्या है? इंटरनल कनेक्शन ऑफ बैटरी है। और ध्यान देना, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग ये पार्ट कि जब भी बैटरी का इंटरनल कनेक्शन हो किसके, या बैटरी इंटरनल कनेक्शन दिखाता थोड़ी है, दिखाया क्या क्वेश्चन दिखाता क्या? ये अगर करंट एक ऐसे जा रहा है, हम समझ क्या कनेक्शन होगा बैटरी का? इंटरनल कनेक्शन होगा। तो लूप वाली बात हमें याद है, अगर करंट एक ही डायरेक्शन में से घूम रहा है तो क्या होगा? यही इंटरनल कनेक्शन बैटरी का होगा। अब मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पर कि बताओ कि अगर मैंने बात की, मैं आगे थोड़ा बात कर लूँ, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि करंट कैरिंग लूप क्या है ना, करंट कैरिंग लूप जो होता है या करंट कैरिंग जो कॉइल होता है वो एक्ट करता है मैग्नेटिक डाइपोल जैसा। क्या? करंट कैरिंग कॉइल जो होता है वो एक्ट करता है मैग्नेटिक डाइपोल जैसा एक्ट करता है। अब ये आगे पढ़ेंगे। अगर करंट ट्रेवल कर रहा है, या बोले करंट का सेंस अगर क्लॉकवाइज है, क्या है? क्लॉकवाइज है, तो बताना जो मैग्नेटिक डाइपोल मतलब क्या हो? मैग्नेटिक डाइपोल का एक पोल क्या होता है? नॉर्थ पोल। एक पोल क्या होता है? साउथ पोल। पढ़ा ही नहीं पढ़ा? इसी थोड़ा कभी तो पढ़ी होगी, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसके जगह बिहेव करना है। तो बताना अगर ये करंट क्लॉकवाइज जाता है तो कैसा बनेगा? सेंस कैसा रहेगा? साउथ पोल बनेगा। तो ये कैसा बिहेव करेगा? साउथ पोल। बताओ उसके अगर इस साइड से क्लॉकवाइज दिख रहा है तो इस साइड पे घुमाओ, बताओ इस साइड क्या दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा नहीं दिखेगा? तो इधर क्या बनना होगा? नॉर्थ पोल। तो ये बताओ, जब मैंने एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, दिखा दिया, दोनों को दिखा दिया, अरे इस साइड से ये दिख रहा है तो इस साइड, एक साइड से अगर ये दिख रहा है तो पीछे क्या दिखेगा? ये दिखेगा नहीं दिखेगा? ये वाला पार्ट दिखेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये नॉर्थ पोल क्या दिखेगा? नॉर्थ पोल कुछ ऐसे दिखेगा। देखो, तो मैग्नेटिक क्या बोला मैंने? करंट कैरिंग जो लूप या करंट कैरिंग कॉइल कब? अगर बैटरी कनेक्शन क्या हो? इंटरनल हो, तो जो ये बिहेव करता है, कैसे बिहेव करता है? बिहेव एज मैग्नेटिक डाइपोल। कैसे बिहेव करता है? मैग्नेटिक डाइपोल जैसा। एक अगर क्लॉकवाइज में सेंस में है तो कैसा डाइपोल कैसा रहेगा? साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। अगर एक तरफ अगर मान लो क्लॉकवाइज, एक तरफ क्या रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज, तो उधर क्या रहेगा? नॉर्थ पोल। एक तरफ नॉर्थ पोल तो एक तरफ साउथ पोल। क्या डाइपोल बनता हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? डाइपोल बनता हुआ दिख रहा है। अब अगर डाइपोल बनता हुआ दिख रहा है, दो पोल बनते हुए दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? वहां पर याद होगा आप लोगों ने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ले जाके डाइपोल को रखा था तो उस पर नेट फोर्स कितना आ रहा था? 0। लेकिन टॉर्क क्या था? मे और मे नॉट भी 0। जब वही इलेक्ट्रिक डाइपोल को उठा के नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो मैग्नेटिक फोर्स नेट फोर्स क्या आ रहा था? नॉन 0 आ रहा था। टॉर्क भी क्या था? मे और, तो दोनों बात वही थी कि नहीं थी? तो ये टॉर्क क्या था? नॉन 0। यही तो आ रहा नहीं आ रहा था, यही आ रहा था। तो ये चीज हम यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं? यही जो है करंट कैरिंग लूप है, इंटरनल कनेक्शन है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? एक मैग्नेटिक डाइपोल को एक मैग्नेटिक डाइपोल को कहाँ रख रहे हैं? एक यूनिफॉर्म इसमें रख रहे हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का केस पढ़ रहे हैं अभी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। अब जब करंट कैरिंग कंडक्टर को या करंट कैरिंग लूप को जब तुम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो बताओ उस पर क्या क्या लग सकता है? एक तो लगेगा नेट मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है, एक क्या लग सकता है? टॉर्क लग सकता है। मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? 0। मैंने क्या बोला? नेट फोर्स कितना होगा लूप में? 0। लेकिन टॉर्क क्या होगा? बताओ टॉर्क क्या होगा? मे और मे नॉट भी 0। टॉर्क क्या रहेगा? मे और मे नॉट भी 0 रहेगा। अब ध्यान देना, मुझे करना है, ये निकालना है, अभी मुझे इसको सॉल्व करना है, नहीं आप लोगों को कैसे ये बात को प्रूव करना है कि ये बात कैसे क्यों लिख पाई, ये बात कैसे, तो प्रूव करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छे से देखना, समझ के देखना, एक क्वेश्चन जैसा पूरी प्रूव करने जा रहा हूँ। देखो कैसे मैं इसका सोल्यूशन करने जा रहा हूँ, तो बहुत सही समझना। ये इसी में कर दूँ, अब मैं क्वेश्चन नोट लियो ना, इसी में कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसी में कर लूँ ना, क्वेश्चन कर दूँ। क्या करूँगा देखना, इसको मैं कैसे करने जा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझना। मैंने क्या किया, जब भी मैं क्वेश्चन करता था, याद होगा आप लोग को, जब इंटरनल कनेक्शन होता था कैसे लिखा था? ए लिख दिया, बी लिख दिया, टी लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया? डी लिख दिया। ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। अब मुझे क्या करना, अभी मैंने क्वेश्चन किया, सेमी सर्कल वाले क्वेश्चन किया नहीं किया था अभी, ऐसे था वायर था, क्रॉस वाली बात है कि नहीं है? आओ मैं पहले इस वाले पार्ट को मैं सॉल्व करता हूँ। क्या है क्रॉस में? देख लो ए बी सी, अरे ये ए बी सी पार्ट देखूँ क्या? ए बी सी पार्ट बताना, क्या ये वायर जो है, ये जो वायर है क्या एक क्रॉस या डॉट को मैग्नेटिक फील्ड में कि नहीं है?
जब भी वायर क्रॉस या डॉट के मैग्नेटिक फील्ड में हो तो एफ एम का फार्मूला क्या हो जाएगा, आई एल डिस्प्लेसमेंट इंटू बी, क्या रहेगा, आई एल डिस्प्लेसमेंट इंटू बी। तो इस वाले ए बी सी, सबसे पहले किसके लिए लिख रहा हूँ, ए बी सी पार्ट के लिए सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो ए बी सी पार्ट के लिए, इस ए बी सी पार्ट के लिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा, एफ एम क्या लिखूंगा बताओ, आई एल डी, सब रटा हुआ फार्मूला, रटा फार्मूला क्या बताओ, सबसे पहले रटा हुआ फार्मूला क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा, ये रटा हुआ फार्मूला है, कुछ नहीं तो ये फार्मूला है। लेकिन हमें पता है कि क्रॉस के मैग्नेटिक फील्ड में वायर है, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं फिल्म का फार्मूला, आई एल डिस्प्लेसमेंट इनटू बी। अब क्या तुम्हें रटा हुआ फार्मूला ये भी तो याद हो गया, ये रटा है, कब ये रहेगा, जब क्रॉस के डॉट मैग्नेटिक फील्ड। और यूज करते हैं एबीसी पार्ट के लिए मैं लगाने जा रहा हूँ ये फार्मूला, एबीसी पार्ट के लिए लगाने जा रहा हूँ। बताओ सबसे पहले करंट कितना, एबीसी पार्ट में करंट कितना, आई है, देखो करंट आई तो जा रहा है, आई लिखा। एल डिस्प्लेसमेंट कितना, एल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल बनो, एल डिस्प्लेसमेंट एबीसी बना लूँ, अरे एबीसी बना लूँ इस तरह, बना दी, अरे एबीसी बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। एल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच की सीधी दूरी, क्या यही रहेगा नहीं रहेगा, और डायरेक्शन क्या रहेगा, यही रहेगा नहीं, डायरेक्शन ये रहेगा। क्या एल डिस्प्लेसमेंट में मैंने बना दिया, बताओ एल डिस्प्लेसमेंट कितना आता दिख रहा है, 2r आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 2r, आगे कि नहीं आ गया इसके लिए। उसके बाद क्या लिखा, मैग्नेटिक फील्ड बी है, अरे बी मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे यूनिफॉर्म है कि नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड कितना लिखा, बी। तो क्या इस पर जो आ रहा है, एफएम जो आ रहा है वो आई, ये बोले 2IBR आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2RBI आ रहा है, 2RBI आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब 2RBI आ रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में फिल्म लगे, अरे फोर्थ है तो उसकी डायरेक्शन में तो रहेगी। बताओ इसको हम लोग क्या कर दें, इसको मैं बताना, क्या ये वाला पार्ट खत्म हो गया है, जो इफेक्टिव लेंथ है, कौन सी इफेक्टिव लेंथ है, क्या इफेक्टिव लेंथ यही वाली कि नहीं है, अरे एल डिस्प्लेसमेंट इफेक्टिव यही तो है, यही तो हमारे लिए इफेक्टिव है। बताना इस पर जो इसकी लेंथ क्या है वो 2r है कि नहीं है, ये क्या है, ए है, ये क्या है, सी है, अरे बी सी है कि नहीं, ए बी सी वाला है कि नहीं पार्ट ये है। बताना क्या करूँ, इसको कहाँ लग, कैसे करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, क्रॉस में है, कैसे निकालो, मैग्नेटिक फील्ड के ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, यहाँ पे मैग्नेटिक डायरेक्शन फिंगर से किया, बताओ तो हमको कहाँ करेंगे, करेंगे डायरेक्शन में, कहाँ से फोर्स लग रहा है, ऊपर तो लग रहा नहीं रहा, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स कहाँ लग रहा है, एफएम। तो जो ये एफएम है इसका ये मैग्नीट्यूड है, इसका डायरेक्शन कहाँ पे है, ऊपर तरफ। तो इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में फोर्स कहाँ लग रहा होगा, ऊपर तरफ लग रहा होगा। अब एक पार्ट और बचा है, एसीडी पार्ट बचा, उसको भी देखते हैं, एसीडी पार्ट, ये भी तो पार्ट है ना, एसीडी पार्ट या सीडीए पार्ट है। अब एबीसी पहुंच गए ना, तो क्या सीडीए पार्ट ऐसे, अरे करंट की डायरेक्शन एबीसी पहुंच गए, इतना साल किया, फिर इसको सॉल्व कर लें, सीडीए बोल दूं तो सीडीए पार्ट देख लें, कर दूं यहाँ पे, कहाँ से कहाँ पे सीडीए का पार्ट कैसे है, क्या ऐसे है कि नहीं है, अरे सॉरी इस तरह है कि नहीं है, ये क्या लिखा है यहाँ पे, सी लिखा है, यहाँ क्या लिखा डी। करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है क्या, करंट इधर से जा रहा है क्या, इधर से आ रहा है ना, करंट ये आ रहा है। अरे मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ बात को यार, बाकी डायरेक्ट याद कर सकते हो आप लोग, मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स कितना था, अभी जो प्रूफ होगा, सीडीए लिखा, बताना आप लोग खुद बताना, सीडीए है, क्या मैं इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये क्रॉस या डॉट मैग्नेटिक फील्ड में कि नहीं है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में है, तो क्या फॉर्मूला एफएम इक्वल टू आई एल डिस्प्लेसमेंट टू बी, आई कितना है, करंट कितना आई है, एल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इनिशियल क्या है, अब सीडीए है ना, अब यहाँ शुरू हो रहा ना, ये इनिशियल रहेगा, ये क्या रहेगा, अरे बोलो यार अब क्या इनिशियल रहेगा, सीडीए है ना, एबीसी पार्ट किया, यहाँ से यहाँ तक किया, फिर यहाँ से यहाँ करेंगे, फिर ऐसे यहाँ से यहाँ करेंगे, यहाँ यहाँ करें शुरू तो वहाँ शुरू करते हैं ना। अब ये सीडीए यहाँ लिखूंगा नहीं लिखूंगा, लिखा, अब इनिशियल क्या हो गया, सी हो गया, फाइनल क्या हो गया, ए हो गया, इनिशियल और फाइनल के बीच की सीधी दूरी के क्या बोलेंगे, एल इफेक्ट, एल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। बताओ एल डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, फिर 2r, करंट की डायरेक्शन क्या आ रही है, यार नहीं आ रही है, तो एल डिस्प्लेसमेंट जो आ गया कितना आ गया, 2r, मैग्नेटिक फील्ड कितनी बी, तो क्या ये आई या बोले 2RBI आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे आर की स्मॉल आर कैपिटल आर था, कैपिटल आर लिया था क्या हमने, कैपिटल आर मान लो, 2RBI आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। डायरेक्शन क्या आएगी, अब बता डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या आ रही नहीं, करंट की डायरेक्शन ये आ रही, अरे देखो कैसे करंट लगेगी आ रही, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ क्रॉस में है, क्या करें, फिंगर्स ये रखा, थंब वहाँ रखा, नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बताना दो पार्ट में ध्यान देना, इस वाले पार्ट को जब तोड़ा, इस वाले पार्ट को तोड़ा, इस वाले पार्ट को ऐसे, इस वाले पार्ट में से आ रहा था नहीं आ रहा था, इस वाले पार्ट को तोड़ा तो इस पे कहाँ पे ये लग रहा है, इस वाले पार्ट का जो आ रहा था पार्ट ये आ रहा था नहीं आ रहा था, इस पर ये क्या इसका इफेक्टिव ये बना था नहीं बना था, इसका इफेक्टिव क्या ये बना कि नहीं बना है, बना है। इस पर एफएम जो लग रहा है क्या इधर लग रहा है नहीं लग रहा है, इस पर एफएम क्या लग रहा है नीचे लग रहा है नहीं लग रहा है, इसका एफएम कितना आता है, मैग्नीट्यूड कितना आता है 2RBI, इसका मैग्नीट्यूड कितना आता है 2RBI, क्या अपोजिट डायरेक्शन मार्क नहीं आ रहा है, एफ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एफ कितना हो जाएगा 0। तो जो प्रूफ किया, हाँ 2RBI प्रूफ कर दिया नहीं, प्रूफ कर दिया, चाहो तो लिखो, लिख लो, अच्छी बात है, लिखो पूरा लिखो भाई। अब देखो यहाँ पर तो नेट फोर्स जो आया था लूप पे कितना अभी निकाला, कितना है लूप पे नेट फोर्स 0, कितना आ रहा है 0। अब कोई होता है
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात होगी। अब टॉर्क की तो बात रहेगी। टॉर्क की बात अगर तुम्हें समझ में आया नहीं समझ बाद में पढ़ेंगे वहाँ पर भी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यही समझा दूँ। तो आगे बात यही, तो मैं टॉर्क का जो फॉर्मूला आगे आएगा ना, इसका टॉर्क का जो फॉर्मूला आगे यहाँ पे आएगा, वो फॉर्मूला क्या आएगा, वो फॉर्मूला आएगा एम बी साइन थीटा। क्या आएगा, एम बी, एम क्या रहेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रहेगा, ठीक है, बी मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा। अरे पी साइन थीटा वहाँ पे याद है, डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे एम बी साइन थीटा रहा है। अरे कुछ मिलता जुलता लग रहा है, नहीं लग रहा, एम बी साइन थीटा आएगा। अब एम बी साइन थीटा आएगा तो एम साइन थीटा क्या है, थीटा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। बताना मैग्नेटिक डाइपोल एम कहाँ पे आएगा, एम की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, एम की डायरेक्शन निकालने का तरीका बता दे रहा हूँ यहीं पर, समझ लो। फिंगर्स को कर्ल करना, क्या करना, फिंगर्स को कर्ल करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो थंब रहेगा तो तुम्हें एम की डायरेक्शन बता देगा। क्या, फिंगर्स को कर्ल करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो थंब रहेगा क्या बता देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। बताओ कहाँ पे आ रही, क्रॉस में आ रही कि आ रही है, तो एम की जो डायरेक्शन है कहाँ पे आ गई, क्रॉस में आ गई। बताओ बी की डायरेक्शन कहाँ पे है, बी डायरेक्शन कहाँ पे है, वो भी क्रॉस में है। बताओ थीटा कितना हो गया, थीटा कितना आ गया, 0, थीटा 0 तो टॉर्क क्या हो गया, 0। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स तो कंफर्म है, लूप पर क्या रहेगा, ये तो कंफर्म है, ये क्या रहेगा, ये तो ऑलवेज हमेशा रहेगा, 0 रहेगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कोई लूप रखा हुआ है उस पर नेट फोर्स कितना रहेगा, 0 रहना ही है। लेकिन अगर टॉर्क की बात करें, टॉर्क 0 भी आ सकता है और नॉन 0 भी। नॉन 0 कैसे क्यों आएगा, वो भी एक फार्मूला क्या, एक क्वेश्चन लेके बता रहा हूँ। इतना लिखा आप लोगों ने, जल्दी ना लिखो, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसमें बताना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, मैं क्वेश्चन लिख सकता हूँ, मैं अब लिखूंगा, देख रहा क्या क्वेश्चन है, समझना अच्छे से। फाइंड नेट फोर्स ऑन लूप, नेट फोर्स ऑन लूप। मैग्नेटिक फील्ड देखो इस बार प्लेन में ही है, इसी प्लेन में है। क्या दिया यहाँ पर, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा यार। ये करंट कैरिंग लूप है, क्या है, एक करंट कैरिंग लूप है, लूप है, ध्यान देना इस बात को, ये करंट कैरिंग लूप है। और इसमें ये दे दिया है एंगल, इसका दिया है 60 डिग्री। क्या दे दिया, 60 डिग्री दिया है, ठीक है, ये 60 डिग्री दिया है। ये 60 डिग्री लिखूँ, चलो 60 डिग्री लिख दिया, ठीक है, ये 60 डिग्री दिया है। और ये 60 डिग्री तो ये कितना हो गया 90, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा ना। और लेंथ जो कुछ किसी की लेंथ नहीं दी है, ये वाली लेंथ दी है कितनी, ये वाली लेंथ कितनी दे दी है, एल दे दी है, स्मॉल एल मान लो ये दे दी है। ये लेंथ नहीं दी है, ये लेंथ भी नहीं दी है, ये लेंथ कितनी दी है, एल दिया है, ठीक है। करंट फ्लो कर रहा है ये इस डायरेक्शन में, फिर ये जा रहा है करंट, फिर ये करंट फिर घूमता हो। लूप बनना कि नहीं बना, देखो पहले चेक करो, क्या लूप बनना है, क्या इंटरनल कनेक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर क्या ये मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव कर सकता है, नहीं कर सकता है, कर। तो नेट फोर्स कितना आएगा इस पर, 0। अगर नहीं समझ में आ रहा तो निकाल के देखें, चेक करते हैं, कैसे चेक करोगे। अरे चेक करने का तरीका क्या है, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लोगे, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना आता है कि नहीं आता है, आप तोड़ते हैं। नाम लिखे अलग अलग करके, क्या कैसे नाम लिखूँ मैं, यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ शुरू हो रहा करंट, वहाँ देखें, यहाँ शुरू हो रहा करंट ना, ए लिखा, यहाँ बी लिखा, यहाँ क्या लिख दिया, सी। आओ देखते हैं छोटा छोटा करके। ए बी पर जो मैग्नेटिक फोर्स रहेगा वो कितना रहेगा, बताओ। ए बताना, ए बी जो लेंथ है, जो ए बी लेंथ है वो क्या बताना, क्या इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं है, जो ए बी लेंथ है क्या वो इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं है, बताना यार। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो इस पर सीधे फॉर्मूला क्या लगा दूँ, कि आप फॉर्मूला से रटा को समझ लो। रटा फॉर्मूला क्या है, इसमें क्या है, आई एल बी साइन थीटा, ये रटा फॉर्मूला है। आओ देखो इसी रटा को फॉर्मूले को लगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लगा के देखते हैं, ठीक है। बताना ए बी पार्ट पर इसमें लिखा करंट कितना है, आई है। ये ए बी पार्ट की लेंथ कितनी है, ए बी पार्ट की लेंथ कितनी बताना, ये एल है, तो ये कितना आएगा, एल कॉस 30 है कि नहीं आएगा। अरे बताना, ये एल है तो ये क्या एल कॉस 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अगर ये एल कॉस 30 आ रहा है, या मैं एल कॉस 30 आ रहा है, ये एल है ना, तो इधर क्या एल कॉस, इधर क्या आएगा, एल साइन 30 आएगा ना। तो ये वाली, अरे अरे नहीं, समझना, कॉस का फॉर्मूला लगाओ, कॉस का फॉर्मूला क्या लिखोगे, इसको बेस मानोगे, अगर इसको थीटा मान रहे हो तो इसको बेस मानोगे, इसको क्या मानोगे, हाइपोटेनस, तो आएगा नहीं आएगा। तो इसमें क्या है, ये लेंथ कितनी आ जाएगी, अरे निकाल लोगे, बताना एल कॉस 30 आ रही नहीं आ रही है। तो ये जो लेंथ है इसकी ए बी पार्ट की लेंथ कितनी है,
सीधी लेंथ देख रहे हैं ना, करंट वाली लेंथ कितनी है, एल कॉस 30 एक नहीं है, ये एल लेंथ लिखा। फिर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बी है, बी लिखा, साइन लिखा। थीटा क्या होता है, थीटा, थीटा क्या होता है, थीटा होता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एल जो लेंथ रहेगी उस लेंथ के बीच का एंगल। अरे देखना यार 90 डिग्री नहीं है, इसीलिए बोलता हूँ ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई लेंथ है तो क्या तुम्हें वहाँ पे आई एल बी साइन थीटा लगाना, क्या नहीं, फिजिकल आई एल बी सीधे लिखो। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई लेंथ है उसमें सीधे क्या लिखो, आई एल बी लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। साइन 90 बताओ कितना हो गया, आई एल कॉस, आई बी लिखा यहाँ पे, आई एल बी लिखा, कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है 1/2 कि √3/2, साइन 31/2 होता है ना √3/2, तो ये कितना आ गया √3/2 आई एल बी। क्या इस पर एफ एम आ गया कि नहीं आ गया, पता नहीं डायरेक्शन क्या होगी। अरे एफ एम है, मैग्नीट्यूड अगर आया तो डायरेक्शन भी तो रहेगी। डायरेक्शन क्या, करंट ये है, अरे करंट ये है, करंट डायरेक्शन थंब को रखा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिंगर से किया, क्या क्रॉस की आ रही नहीं आ रही है, आ रही। एक बात और ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना, एक बात आप लोगों ने नोटिस की होगी, अगर करंट इस प्लेन में है तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे आ रहा है, परपेंडिकुलर के आ रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स और करंट कंडक्टर के बीच में एंगल हमेशा कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। और भी क्वेश्चन में चाहो देख सकते हो, और भी क्वेश्चन में चाहो देखो, जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ थी तो फोर्स कहाँ पे आ रहा था, फोर्स या तो इधर आ रहा था या तो इधर आ रहा था, चेक कर लो, था कि नहीं था। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, इसी प्लेन में है तो फोर्स कहाँ पे आ रहा है, क्रॉस पे आ रहा है नहीं आ रहा है। और इस बात को याद रखना, भूलना नहीं, क्या मैंने बोला, करंट करंट के बीच में, या बोले करंट कंडक्टर, या बोले कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, या बोले कंडक्टर और फोर्स के बीच में एंगल कितना हमेशा आ रहा है, फोर्स के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, आ रहा है नहीं है। देखो कंडक्टर कहाँ पे ये है तो फोर्स कहाँ पे लग रहा है, अंदर जब लग रहा है नहीं लग रहा है। अभी कंडक्टर कहाँ पे था, उसके पहले कंडक्टर कहाँ पे था, मोस्टली कंडक्टर कहाँ पे था, मान लो कंडक्टर उसी प्लेन में था, फोर्स कहाँ पे आ रहा था, ध्यान अलग अलग 90 डिग्री पे आ नहीं आ रहा है, 90 डिग्री पे आ रहा है हमेशा, चेक कर लेना इस बात को, ठीक है। चलो ये हो गया √3/2 आई एल बी, आ गया ये। अब ये अगर हो गया है तो आगे देखें, अभी एक पार्ट होती है ना, इस पार्ट को सॉल्व करोगे क्या यार, सॉल्व करने जाएगा इसी पार्ट को सॉल्व करो क्या, इसी पार्ट के लिए थीटा कितना, अरे पहले एंटी पैरेलल है ना, ये लेंथ कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल है कि नहीं है, तो इस पर एफ एम कितना 0, कितना एफ एम रहेगा, अरे डायरेक्ट करो यार, अभी बता कितनी बार बताएं, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ये और इसी पार्ट यहाँ पे लग रहा है, कितना एंगल हो गया 180 डिग्री, तो ये इस पर कोई ये फोर्स लगेगा क्या, इस पर नहीं लगेगा, इस पर कितना हो गया 0, बचा कितना पार्ट, बीसी पार्ट बचा, अरे बीसी पार्ट बचा, बीसी पार्ट ना परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है, इसको क्या दो पार्ट में कर लें, कंपोनेंट करें, बीसी पार्ट कंपोनेंट करेंगे, अब बीसी पार्ट का कंपोनेंट करते हैं। अरे ये एसी पार्ट समझ में आया कि नहीं आया, आगे समझे कि नहीं आया, आया बीसी पार्ट का देखें, बीसी पार्ट का देखो बताओ कहाँ पे ये ऐसे है कि नहीं है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे ये है कि नहीं है, अरे ना ये बीसी पार्ट ना पता ना, बीसी पार्ट कहाँ पे नहीं है, ना ये परपेंडिकुलर है ना ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, क्या इसका कंपोनेंट कर दूँ, कैसे करूँ कंपोनेंट, एक तो ये जाएगा, एक कंपोनेंट ये आएगा, एक कंपोनेंट क्या ये आता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, सही से कर रहे हैं, देखना इस बात को, एक कंपोनेंट ये है कि कंपोनेंट ये है कि नहीं, अरे कैसे अब किसी को लग रहा है ये कैसे कंपोनेंट करें, जब बीसी पर कंपोनेंट तो एक ये आएगा कि नहीं आएगा, इस वाले को उठा के मैंने कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, समझ आ रहा नहीं आ रहा, ताकि क्या बनता है, ट्रायंगल लॉ बनता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अरे ट्रायंगल लॉ बनता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ ये वाला पार्ट क्या हो गया, दो पार्ट में टूट गया कि नहीं टूट गया, दो पार्ट में, ये क्या था पूरा एल था, तो ये एंगल कितना था, बोलो ये एंगल कितना है 30 है, तो यहाँ कितना गया एल कॉस 30 गया कि नहीं गया, अरे 30 कितना है, नहीं 30, ये 60 रहेगा ना, बताना ये अगर 30 है जैसे तोड़ोगे तो यहाँ कितना एंगल आएगा, 60 आएगा कि नहीं आएगा ये, तो ये एंगल के यहाँ एंगल कितना है बताओ, क्या ये एंगल 60 है कि नहीं 60 है, तो यहाँ कितना जाएगा एल कॉस 60, और ये कितना आ रहा है, ये एल साइन 60, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये कितना आ रहा है एल साइन 60 आ रहा है नहीं आ रहा है, इसको तोड़ लूँगा, एल साइन 60 आ रहा है, अब बताना एल साइन 60 अगर ये आ रहा है एल कॉस 60 आ रहा है, बताना ये वाला, अब बताओ इसके दो पार्ट तोड़ लिया, एक लेंथ ये बन गई, अब करंट कैसे जाएगा, ऐसे करंट जाएगा नहीं जाएगा, अरे यही तो शुरू करना यही खत्म करना है, एक लेंथ ये बन गई, एक लेंथ ये बताओ कौन सी लेंथ काम की है, परपेंडिकुलर वाली मैग्नेटिक फील्ड के, ये जो पैरेलल वाली, वो पैरेलल वाली कितना होगा, इस पर फुट कितना 0, बची कौन सी काम की एल साइन 60 वाली, बताओ एल साइन 60 वाली ये है लेंथ, करंट का कितना था, करंट कितना है आई है, ये कितना लेंथ कितनी है एल साइन 60 है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे ये है कि नहीं है, बताओ कितना एंगल 90 डिग्री कि नहीं है,
अब अगर 90 डिग्री एंगल सीधे क्या लिखें, एफ एम इक्वल टू आई एल बी। आई करंट कितना, आई लेंथ कितनी, एल साइन 60 पता ना, मैग्नेटिक फील्ड कितना बी, अरे दोनों के बीच एंगल कितना 90, साइन 90 कितना 1, कोई जरूरत नहीं है वो सब लिखने की। आ गया, लिखा कितना आई एल बी, अरे साइन 60 √3/2 होता है, आगे लिखो √3/2 आई एल बी एफ एम आगे कि नहीं आ गया बताओ। इस पर डायरेक्शन कहाँ पे है, क्या यही वाली काम की कि नहीं है, तो इसी पर डायरेक्शन देखने जाओ कि इस पर देखोगे, क्या इस पर डायरेक्शन देखोगे, क्या इस पर डायरेक्शन देखोगे, इसको तोड़ लिया ना, इसको खत्म कर लिया ना, इसमें तोड़ा, इसमें और इसमें तोड़ लिया, बताओ ये तो बेकार हो गई। इस पर फोर्स लगेगा, इसी पर तो फोर्स लग रहा है, इसी पर कहाँ फोर्स लगेगा, कैसे लगाएं, देखो मैग्नेटिक फोर्स देख लो, ये है फील्ड, ये तो लग रहा है, अरे देखना सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है ना, थंब कहाँ पे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड फिंगर कहाँ भाग दबा नहीं है, तो इस पर क्या लग रहा है, क्रॉस या डॉट, डॉट मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे आ रहा है, क्या मैग्नेटिक फोर्स डॉट का नहीं आ रहा है इसके लिए, तो क्या आ रहा है डॉट, इसके लिए क्या आ रहा था क्रॉस का, बताओ ये भी और ये भी। अगर तुमसे बोलता बताओ, अगर तुमसे बोलता क्वेश्चन पूछता कि बताओ ए बी पर जो फोर्स लग रहा है और बी सी पर जो फोर्स लग रहा है उनका रेशियो बताओ, कितना रेशियो बताओ, 1:1। बी सी पर फोर्स कितना लग रहा है बताओ, क्या ये दो टुकड़े हुए थे, क्या दोनों बी सी टुकड़े कि नहीं, ये दोनों है ना, ये वाला टुकड़े कितना 0, तो क्या बी सी पर नेट फोर्स यही लग रहा है नहीं लग रहा है, ये लग रहा है, तो ए बी पर जितना आ रहा है उतना ही बी सी पर भी है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन अपोजिट ए बी पर क्या आ रहा है, ए बी पर कैसा आ रहा है क्रॉस या डॉट, क्रॉस, बीसी पर कैसा आ रहा है डॉट, बीसी पे कौन सी लेंथ पे डॉट आ रहा है, कौन सी लेंथ फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर बीसी के परपेंडिकुलर लेंथ पे लग रहा है नहीं लग रहा है, कितना आ रहा है डॉट का इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है, तो एफ नेट कितना, अरे एफ नेट ऑन लूप कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, अरे जोड़ करके देख लो यार 0 है कि नहीं आएगा, 0 है, तो एफ नेट तो 0 आ गया, प्रूफ होगा कि नहीं बात, फिर ये बात प्रूफ की नहीं प्रूफ, अरे बात को फिर प्रूफ किया कि नहीं किया, क्या बोला कि नेट फोर्स ऑन लूप कितना हमेशा रहेगा 0, कब 0 रहेगा, नेट फोर्स ऑन लूप हमेशा 0 कब रहेगा, जब करंट करिंग लूप को या बोले जब बैटरी कनेक्शन कैसा हो इंटरनल हो, उस लूप को जब हम लोग कहाँ रखें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो नेट फोर्स कितना आएगा लूप पर पूरा, नेट फोर्स कितना आएगा 0। अगर उस क्वेश्चन में पूछता हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ अपना क्वेश्चन, अगर यहाँ पे 3 लग रहा है बताना, अगर इस पर 3 लग रहा है इस पर कितना लग रहा है, तो इस पर 0 लग रहा है, इस पर कितना लग रहा है 0, मैं बोल रहा हूँ अगर इस पर प्लस का 3 फोर्स लग रहा है तो इस पर कितना लग रहा होगा, अरे बताओ यार इस पर कितना लग रहा है 0, मैंने बोला नेट फोर्स कितना लूप पर होता है, बताओ पूरी बात होना, क्या इंटरनल कनेक्शन ऑफ बैटरी है, क्या ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, हाँ करेगा, तो नेट फोर्स लूप पे कब होगा, कितना कब 0 होगा, जब किसमें हो मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म है कि नहीं है, बता नेट फोर्स पर कितना होगा 0, मैं बोलूँगा इस पर 0 है, इस पर प्लस का 3 है, तो इस पर कितना होगा, बहुत अच्छे, मैं बोल रहा हूँ इस पर अगर प्लस का 4 है सॉरी ये 0 है, इस पर प्लस का 8 है तो इस पर कितना होगा, मैं बोल इस पर -8 है तो इस पर कितना होगा प्लस का 8, 0 करना कि नहीं करना है, मैं बोल रहा हूँ इस पर फोर्स F1 वेक्टर है, क्या अगर इस पर फोर्स F1 वेक्टर है तो इस पर कितना होगा माइनस का F1 वेक्टर, बराबर होगा कि नहीं होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा तभी तो 0 होने वाला है, 0 करना कि नहीं करना, ये सब बातें आ रही नहीं आ रही, लूप पर जब 0 तो इससे करो याद करो, बढ़िया क्वेश्चन हो। अब मैं कुछ और चीज़ बता रही थी, टॉर्क, अरे टॉर्क पूछा, टॉर्क नहीं देखो क्या, टॉर्क भी तो देख लो, टॉर्क अरे भले ही टॉर्क का फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा होगा देख लो, एम बी साइन थीटा, थीटा क्या एम और बी के बीच का एंगल, एम कैसे निकालते हैं, फिंगर को कल करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या करंट ऐसे जारी नहीं जा रही है, अरे क्या करंट क्लॉकवाइज जारी नहीं जा रही है, एम वेक्टर कहाँ पे आ रहा है अंदर की तरफ, तो बताना एम वेक्टर कहाँ पे है, बोलो एम वेक्टर कहाँ पे है क्रॉस में, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड क्या इसी में है कि नहीं है, ऐसे है कि नहीं है, बता दोनों के बीच का एंगल कितना, दोनों बीच का एंगल कितना, थीटा कितना आ गया 90 डिग्री, अगर थीटा साइन 91 होता है कि नहीं होता है, तो टॉर्क क्या आएगा 0 है कि नॉन 0 आएगा, लो भैया, तो मैंने बोला था ना कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी तो नेट फोर्स तो पहले भी क्वेश्चन में 0 आया था, इस क्वेश्चन में क्या आया 0, तो नेट फोर्स क्या होगा हमेशा 0 होगा, लेकिन टॉर्क पहले क्वेश्चन क्या था 0, इसमें क्वेश्चन क्या है नॉन 0, टॉर्क में और मे नॉट भी 0, क्वेश्चन पूरी बात शुरू होगी नहीं होगी, जल्दी लिखो इसको, फिर मैं आगे और देखता हूँ क्वेश्चन क्या टाइम कितना होगा।